जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 3:51 हुए हैं। बाबा जी के सामने बैठकर बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सहाय। शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु संगत जी। संगत जी बाबा जी का मैसेज टेलीपैथी द्वारा मैसेज है कि पुत्र तूने पहन पा, जैसे जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दे रहा हूँ। तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आ रही हैं पुत्र। शुक्राना लिखकर शेयर कर दे। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आप हमारे सब मन की बातें जान जाते हैं गुरुपा। सब पर अपनी कृपा दृष्टि में बरसाइए, मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बरसाइए गुरुपा। संगत जी हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आप इतने टेलीपैथी और इतने अच्छे मैसेज हैं। नीम करोली बाबा जी का मैसेज है कि पुत्र तुझसे ही गलती हुई है, इसके लिए तो माफी मांग। राम राम लिखकर माफी मांग शेयर कर दे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा हमेशा अपनी बेटी पर ध्यान देने के लिए, उस पर मेहर बरसाने के लिए। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आ रही थी, खुशखबरी तुझे मिलने वाली है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का अनंत कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी गुरु का सारे संगत परिवार पर अपना मेहर बरसाइएगा। सारे के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। आप इतना ब्लेसिंग बरसा रहे हैं गुरुपा, इतने ब्लेसिंग भरी मैसेज आपके आ रहे हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे प्रभु गुरुपा। आपने मुझे 2024 के पास जोड़ा है गुरुपा। कौन सा महीना ये तो मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा, लेकिन आपने अपनी बेटी को अपने चरणों में स्थान दिया गुरुपा। गुरुपा जब भी मैं अमृत वेला करने के लिए सवेरे उठती थी गुरु प्रार्थना के लिए गुरुपा, जब बाहर जाती गुरुपा मैं प्रार्थना करती गुरुपा, तो गुरुपा मेरे आंगन में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। मुझे वहां से गुरुपा हमेशा प्रसाद की खुशबू आती थी, जैसे लोग आटे का प्रसाद पूछते हैं ना पूजा करने के लिए गुरुपा, वैसा मैं बताती भी थी कि मुझे प्रसाद की खुशबू आती है ऐसा करके, लेकिन विश्वास कौन करेगा गुरुपा। अब मुझे लगता है गुरुपा कि वो आपकी कड़ा प्रसाद की खुशबू थी गुरुपा, जो आप मुझे पहले से ही इसका आभास कराया कि पुत्र तू मेरे साथ है, तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को अपने
चरणों में शरण देने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए। आप कहते हैं चिंता मत कर, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी माता हूँ। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जो भी तेरा साथ हुआ, सब लोग तेरे पास आएंगे, तुझसे माफी मांगेंगे। जो भी तुझे परेशान किए हैं, शुक्राना मेरी गुरु का, शुक्राना मेरी गुरु का। गुरु का बस मैं ये चाहती गुरु का, मेरे भी जो भी मान सम्मान है उसमें कोई कमी ना आए गुरु का। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहिए गुरु का। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु का। कौन क्या करता है क्या नहीं करता उससे मुझे कोई मतलब नहीं गुरु का। आप अपनी बेटी पर अपने मेहर हमेशा बरसाए रखिए। मेरे बच्चों पर ध्यान दीजिए गुरु का, अपना आशीष बरसाइए गुरु का। मेरे बड़ा बेटा बहुत उदास रहता है गुरु का। बस बस अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ गुरु का। हमारे पास भी अपना घर होगा ना गुरु का, अपना घर हो गुरु का। बच्चों को बिजनेस डाल दे गुरु का, जिसमें उसका लाइफ में बस सिक्योर हो जाए गुरु का। हम लोग का क्या गुरु का, हम लोग तो उम्र के पड़ाव में है गुरु का। जब कभी आप अपने पास बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे गुरु का। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को घर बसते देखना, मेरे सालू का, मेरे सनी का, मेरे बाबू का, सबका घर बस जाए गुरु का। सब कुछ अच्छे से कमाए धमाए लगे, सब सेटल हो जाए गुरु का। आप तो जानते हैं हमारे घर में मेरे भैया भी उतने सीधे साधे हैं, उतना समय कोई मतलब नहीं था। छोटा भाई भी गुरु का। बुजुर्ग के नाम बड़े के नाम पे हम ही लोग हैं गुरु का। 4 लोग गुरु का हैं, भैया भाभी छोटा भाई। बस बच्चों का अच्छे से भविष्य बन जाए गुरु का। आप उनके अंग संग हमेशा रहना गुरु का। अभी उनको उतना विश्वास नहीं होता बच्चों को गुरु का, लेकिन एक दिन जरूर विश्वास होगा गुरु का। और सबको विश्वास होगा गुरु बहुत जल्दी गुरु का। सबके मन में आपके प्रति डाल दो गुरु का, सबको अपने साथ जोड़ लीजिए गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सह सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय। मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, लिंक भेजने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शुक्रवार का सत्संग शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जालंधर में पैदा हुई, हिमाचल में मेरी शादी हुई। शुक्राना मालिक। आज गुरुजी ने शॉपिंग करवाई, अपनी पसंद के बजट में सूट दिलवाए, उसके लिए शुक्राना मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आता है कि इत्थे ते सीधा हिसाब है, जितना विश्वास उतनी कृपा बरसेगी। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना। कभी कभी जब जैसे स्टार्टिंग में 2 साल हो गए आपके साथ जुड़े हुए, जितना मुझे पता है, तो सारा दिन हर वक्त जय गुरु जी बोलती रहती हूँ। कई बार आपने बोला भी है गुरु जी करती रहती है, तो आगे का मुझे याद नहीं अभी। लेकिन अब विश्वास डोलने लगा है, कभी कभी विश्वास डोलता है गुरु जी मालिक को। रीजन मैंने आपको पिछले सत्संग में बता भी दिया, क्योंकि जो किया आपने सही किया होगा, लेकिन आपने फिर जब देना ही नहीं था वो मैसेज दिए कि वो अब मैं नहीं शेयर करूंगी दोबारा से, तो विश्वास डोलता है। विश्वास डोल गया तो सॉरी गुरुजी मालिक। कोशिश करूंगी, और कोशिश ही नहीं, विश्वास करती हूँ मैं आप पे। मुझे पता है आप बहुत कुछ कर रहे हो हमारे लिए, चाहे हमें नहीं दिख रहा, लेकिन इतना तो पता है कि आप हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा जरूर कर रहे हो, वो हमें मुझे समझ आता है। हाँ, मनोकामनाएं पूर्ण अभी नहीं हो रही है, या टाइम नहीं हुआ, या जो भी है वो आपको पता गुरुजी मालिक, वो बेसब्री हो जाती हूँ मैं मालिक। बाकी जो छोटी छोटी खुशियां वो आप दे रहे हो, उसके लिए शुक्राना मालिक, शुक्राना। आप जो मैसेज आते हैं कि ऐसे आते, जो आपको पता है गुरुजी मालिक, मेरे को पैनिक की होने की ये
आदत है, मैं पैनिक हो जाती हूँ ऐसे मैसेज पढ़ के। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, और एक आपका मैसेज जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से बार-बार आता है, सारी दुनिया चाहे तेनू छड़ जाए, मैं कदी नहीं छड्डांगा। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, दुनिया में जो आपने भेजा है जिन रिश्तों के साथ, काफ़ी रिश्ते छूट गए हैं, जो रिश्ते बचे हैं, स्पेशली आपका जवाई यानी मेरे पति अंकल और मेरे दोनों बच्चे, आपके नाती-नातिन और मेरी मम्मी मायके में और भाई और उनकी फैमिली। तो प्लीज़ गिनती के जो रिश्ते बचे हैं गुरुजी मालिक, ये सदा मेरे साथ रहें। मैं जब ऊपर जाऊँ तो सदा ये रिश्ते मेरे मतलब रिश्तों में हूँ मैं जुड़ी हुई, तो मुझे अपने चरणों में जब बुलाना हो, मुझे नहीं पता कैसे सत्संग शेयर करना है, मेरे को आज कुछ बोलना भी नहीं आ रहा गुरुजी मालिक। लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, ये रिश्ते मत मुझसे छीनिएगा, अपना जवाई, अपने नाती-नातिन, मेरी मम्मी, मेरे दोनों भाई, उनकी फैमिली, ये रिश्ते मत छीनिएगा गुरुजी मालिक। मुझे पता आप बोलते हैं मैं छीनने नहीं आया, मैं देने आया हूँ। पर फिर कभी-कभी आपके मैसेज ऐसे आते हैं गुरुजी मालिक, जैसे कि सारी दुनिया छोड़े मैं नहीं छोड़ूँगा। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, इन रिश्तों के बिना मैं जी भी नहीं पाऊँगी गुरुजी मालिक। जिन रिश्तों के लिए जी रहे हैं, शादी करके आए या फिर मायके में जो हैं, तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, आपके नाती-नातिन की तरफ से शुक्राना, आपके जवाई की तरफ से शुक्राना, मेरे पीछे मायके वालों की तरफ से, मम्मी, मेरे भाइयों की तरफ से आपका शुक्राना मालिक। जो नन्ही सी परी आई है, उसकी तरफ से आपका शुक्राना मालिक। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे आप दुख रोगों के, कष्टों के, ब्लैक मैजिक की तो हद होगी, अभी तक भी खत्म नहीं हो रहे गुरुजी मालिक। सत्संग तो इतने सारे जो आप बीमारियों के जो भी सत्संग सुनवा रहे हो गुरुजी मालिक, वो आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हो। शुक्राना मालिक, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दीजिएगा गुरुजी मालिक, प्लीज़, 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 क्योंकि मैं ये दुख नहीं झेल पाऊँगी गुरुजी मालिक। आप मुझसे ज़्यादा मुझे जानते हो गुरुजी मालिक, अब नहीं झेल होता, अब हिम्मत नहीं बची झेलने की। प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़, 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 निरोग स्वस्थ जीवन दीजिएगा गुरुजी मालिक अपने जवाई को, अपने नाती-नातिन को, क्योंकि ये है तो मैं हूँ। और पीछे मायके वालों को भी तंदुरुस्ती दीजिएगा, अच्छी बुद्धि बख्शिएगा सबको, हम सबको गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना। लोग बड़ी वडियाई करते हैं, मेरे पास इतने शब्द नहीं है आपकी वडियाई करने के लिए, क्योंकि आप बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ करोगे। शुक्राना मालिक, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, 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 शुक्राना। मैं जब चिढ़ जाती हूँ या गुस्से हो जाती हूँ, जैसे कि आज का सत्संग है कि आपके नाती ने स्कूटी चलाता हुआ ट्यूशन लेके जाता है, मानता नहीं है, लेकिन 3 बार आके चालान कटवा दिया, एक बार आज फिर चालान कटवा दिया। तो गुरुजी मालिक, इतने पैसे उसकी स्कूटी में पेट्रोल डलवाएं, उसको बस का किराया भी देते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और स्कूटी का चालान बार-बार कटवाया जा रहा है। तो गुरुजी मालिक प्लीज़, बाकी करने कराने वाले आप हो, देने वाले आप ही हो, हम नहीं हैं। लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़ उसको बुद्धि दीजिए, या आपने कोई बड़ा खर्चा छोटे में कटवाया हो तो उसके लिए भी शुक्राना मालिक। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। जो अरदासें लगाई हुई हैं गुरुजी मालिक, जल्दी, जल्दी, जल्दी कबूल कीजिएगा गुरुजी मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुड नाइट गुरुजी मालिक। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सदा मेरा कर दे रहना गुरुजी मालिक, और ऐसे ही शुक्राना सत्संग शेयर करवाना गुरुजी मालिक। हालांकि मैं आलसी हूँ, आपकी आलसी थी, लेकिन शुक्राना मालिक, शुक्राना आपकी हर नेमत के लिए। आपने जो अपने बड़े मंदिर बुलाया हमें विद फैमिली, डुगरी मंदिर बुलाया विद फैमिली। शुक्राना मालिक, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कुछ गुरुजी मालिक, मेरी ज़ुबान ज़रूर सुधारिएगा, क्योंकि जब आज आपके नाती ने चालान कटवाया तो गुस्सा आ गया और गुस्से में पता नहीं क्या-क्या बोल देती हूँ गुरुजी मालिक। मतलब तब मेरे से कंट्रोल नहीं होता। प्लीज़ मेरा दिमाग और मेरा गुस्सा, मेरी ज़ुबान सुधारिएगा गुरुजी मालिक। मैंने तो आपको पूरा का पूरा सरेंडर किया, आप पर छोड़ा गुरुजी मालिक, आप चलाओ जैसे चलाना चाहते हो। मेरा तो खुद से दिमाग ना चले, आप चलवाओ गुरुजी मालिक प्लीज़। शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। सीताराम। जय जय बजरंगबली। जय महाकाल, जय महाकाली। संगत जी, गुरुपा का अभी भी मैसेज आया, बेटा मैं तेरे घर पहुंचने वाला हूँ,
अमृत वेले शुक्राना सत्संग का। अभी संध्या वेले शुक्राना सत्संग गुरुपा करवा रहे हैं और अभी उनकी बेटी अर्जी लगाएगी, अरदास लगाएगी कि गुरुपा अमृत वेले में आप बिल्कुल मेरी नींद को खोल देते हैं, मुझे पता चल जाता है क्या टाइम है। वो आप ही आके उठाते हैं और लेटे-लेटे थोड़ा बहुत 5 मिनट का ही सही नाम जप भी करवा देते हैं। लेकिन उठ के जो शुक्राना सत्संग की ताकत है, वो अब आप ही पूरी तरह से अपनी बेटी को देंगे। संगत जी, कल गुरुपा ने शेयर करवाया था कि हमें गलती से भी किसी को बद्दुआ भी नहीं देनी है और ना ही किसी के लिए बुरा-भला माँगना है, कोसना है किसी को। लेकिन आज गुरुपा की बेटी जो उनसे अरदास लगा रही है, वो यही है कि गुरुपा, आपको पता है, आपने ही बताया, जो मदर इन लॉ है वो मुँह की चालाकियों से भी लड़ाइयाँ करवाती है। और आज वापस संगत जी, अगर मैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भी मार्केट गई, तो वो हस्बैंड को इतना भड़का देंगी, उनका ब्रेन वॉश कर देंगी कि हम दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो गुरुपा, अब आपके हाथ में सबकी धार है। आप कहते हैं सबकी धारें आपके हाथ में है। आपको किसको कैसे चलाना है ये आपके हाथ में है। कैसे भी आप कभी भी किसी का माइंड जो है बदल सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहले जो मदर इन लॉ को भड़काने वाला काम है गुरुपा, आपकी बेटी अरदास लगवा रही है। जो ये भड़काने वाला काम है उनके द्वारा खत्म करना, उसे समाप्त करना, उसे भस्म करना है गुरुपा। गुरुपा की एक संगत बता रही थी आज, जो कि अभी अपनी अभी वाली संगत है, लेकिन वो ओल्ड संगत का बता रही थी कि गुरुपा ने खुद ने कहा है संगत जी कि हर घर में काला जादू या टोना टोटका जो भी है बढ़ेगा। उनकी ये शब्द सुन के कि गुरुपा खुद बताए हैं उन्होंने, तो मैं बहुत हैरान हो गई कि गुरुपा, ये क्या हो रहा है, ये क्या होता जा रहा है। संगत जी, आज गुरुपा ने वापस एक और सत्संग एक ऐसे आंटी का सुनवाया कि उनके बेटे को गुरुपा ने कैसे लाइफ ब्लेस की। गुरुपा हमेशा मुझे भी यही सत्संग सुनवाते हैं कि जेल में जाने के आसार है बच्चे के, और जबकि बच्चा संगत जी अभी सिर्फ और सिर्फ 7 साल का अब कंप्लीट होगा और उससे भी एक छोटा बच्चा है। लेकिन जो वो आंटी थी उन सत्संग में उन्होंने बताया कि किस तरह से बचपन से उनके बेटे की कुंडली में लिखा हुआ था कि इसको बहुत भारी तरीके से जेल जाना पड़ेगा इसके दोस्तों के कारण। लेकिन गुरुपा ने उसका वो जेल जाने की जो योग थी, वो कुंडली थी, वो उसकी बीमारी और डायलिसिस में कन्वर्ट कर दी संगत जी, और वो भी बहुत जल्दी गुरुपा ने ही उस बच्ची को क्योर करवाया। वो जब 20-21 साल का हो गया तो गुरुपा ने उस बच्चे की कुंडली ही बदल दी। इसी प्रकार गुरुपा जो है, हमें कहते हैं ना, जो ये काला जादू हमारे ऊपर हो रहा है, गुरुपा मुझे भी समझाते हैं कि बेटा तेरे को जो बीमारियां एक तो नहीं आनी थी वो देना चाहते हैं, लेकिन जो तेरे कष्ट लिखे हुए थे ना, वो भी इस काले जादू के माध्यम से काट रहा हूँ। ये तो हमें एक्सेप्ट करने की बात है, क्योंकि साईं बाबा का भी यही मैसेज आता है कि ज़्यादा सोचा मत कर, जो भी है ये नेगेटिविटी वो टिक नहीं पाएगी मेरे रहते हुए और कुछ भी असर नहीं होगा। महाकाली ने अपनी शरण में ले लिया संगत जी, वो तो हर पल मुझे ये समझाती हैं कि तू मेरी शरण में क्या है, तू मेरा अंश है, तो तुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, देखना तो दूर की बात है। तो संगत जी, मुझे आज कई आंटियों के सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा कि जो शुक्राना करिए उनका काला जादू गुरुपा ने भस्म कर दिया है, और आज मैं भी इसी चीज के लिए शुक्राना करूंगी संगत जी। क्योंकि जो 2 साल तक मंदिर का जाना बंद हुआ था, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है उस नेगेटिविटी के कारण था। लेकिन आज जब महाकाल और महाकाली स्वयं अपने मंदिर बुला रहे हैं, एक मंदिर है जब महाकाली विराजमान है और शिवलिंग भी है, तो स्वयं जब ब्रह्मांड के माता पिता मुझे बुला रहे हैं, दैट मीन्स वो काला जादू उन्होंने मेरा पूरी तरीके से भस्म कर दिया है। गुरुपा ने एक इतना प्यारा सॉल्यूशन बताया संगत जी कि जो तेरे घर में नेगेटिविटी के रूप में कोई भी आत्मा है, उसे मैं जल्दी ही मोक्ष प्रदान करूंगा। तो ये सॉल्यूशन तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमें गुरुपा बताते थे कपूर जलाना है, लौंग जलानी है, वो जरूर से हो रहा था, लेकिन जब गुरुपा ने कहा मैं उसे मोक्ष दे दूंगा, मैं उसे मुक्ति दे दूंगा जल्दी ही, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा को। गुरुपा ने कहा है जो बच्चे की भी वो कफ एंड कोल्ड के कर्म काट रहे हैं, वो धीरे धीरे काट रहे हैं, उसे टाइम लगेगा, विश्वास बना के रखा है, हारते हारते भी जीत जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने वापस यही सुनवाया है कि जो भी अब नेगेटिविटी है वो हस्बैंड की तरफ से आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उनके आसपास नेगेटिव लोग हैं। गुरुपा ने हमें बहुत ज्यादा दूर लेके जा चुके हैं, 90% जो कहते हैं वो हमें लेके जा चुके हैं। लेकिन जो हस्बैंड है, क्योंकि एक आदमी को तो घर से बाहर जाना ही पड़ता है, 4 लोगों से बात करनी ही पड़ती है, तो गुरुपा उन्हें भी जल्दी मुझे पता है ब्लेस करेंगे, उन्हें ब्लेस कर चुके हैं सतगंज जी। उनके बिहेवियर में, दिल दिमाग, सोचने की शक्ति में, मेहनत करने की शक्ति में बहुत बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने हस्बैंड को। कहाँ वो 10 थे तो कहाँ आज उन्हें 90 पे लाके खड़ा कर दिया है, और जो वो 100 है वो भी गुरुपा ही ब्लेस करेंगे।
क्योंकि गुरुपा ने कहा जो तेरी जीत है वो मेरे आशीर्वाद से होगी, तेरी किस्मत से नहीं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, क्योंकि जो आपके आशीर्वाद से मिलेगा वो तो उसकी रहमत ही अलग होगी, उसका नूर ही अलग होगा। जब संगत जी कभी-कभी हम अपने बच्चों को जो ड्रेसें दिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं, वो हम कहते हैं ना कि अगर 1000 की जगह 1500 देने पड़ जाए तो भी हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बच्चे को सिर्फ 1000 देंगे तो वो उतना ही सीमित रह जाएगा। उसी प्रकार जब गुरुपा हमें अपने नूर से कुछ देंगे तो उसकी तो शान ही कुछ और होगी। कभी-कभी मैं शुक्राना सत्संग में जो गुरुपा करवाते हैं वो इतने हाई और नेगेटिव उससे होता है, लेकिन गुरुपा ने मुझे 2 बार ये अब सुनवा दी कि बेटा किसी को भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना और बोलना है। तो गुरुपा आप जो ये मुख लड़ाई करवाते हैं ना घर वाले, उनको भी भस्म कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी डर-डर के नहीं जीना चाहती। गुरुपा ने संगत जी यही सत्संग में सुनवाया, आज संडे था, कि खुश होके घुमा कर, मौज मारा कर, मतलब डरपोक होके घर पे नहीं बैठना है, ये है, वो है। तुम मौज मारा कर, तुम मेरी शरण में अच्छे कपड़े तो पहनने ही और मौज भी मारनी है, क्योंकि तुम गुरुजी की संगत हो, गुरुजी के बच्चे हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आज आप अपनी बेटी के साथ-साथ चलते हैं। संगत जी मैक्सिमम जो हम चीज़ें लेते हैं, कहीं न कहीं उसका टोटल करने पे 7 ही होता है। ये भी गुरुपा की बहुत बड़ी रहमत है। कभी 520 बिल हो जाएगा, कभी एग्ज़ैक्ट 700 हो जाएगा, तो ये सब हमारी गुरुपा की प्रेज़ेंस ही है संगत जी। और समझिए जब आज शाम को निकल रहे थे बाहर शॉपिंग के लिए, तो नीचे नील्स कट कर रहे थे 5-10 के लिए बच्चों के, तो इतनी कंटिन्यू बटरफ्लाई 2-2 3-3 हमारे ऊपर ही ब्लेसिंग्स देने के लिए घूम रही थी। तो मैंने बच्चों को, बच्चे भी खुश हो रहे थे, तो मैंने कहा गुरुजी मतलब वो खुश है, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम जा रहे हो। तो कभी-कभी गुरुपा कहते हैं, साईं बाबा भी यही कहते हैं संगत जी कि बेटा तू खुश होती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन मैं खुश होता हूँ तेरे लिए, क्योंकि तू भी मेरी बच्ची है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना। मेरे हनुमान जी का भी शुक्राना, राम जी का भी शुक्राना, महाकाल, महाकाली का सदैव ही शुक्राना। और संगत जी ये सत्संग में ही सुनवाया गया है कि जो हमें बताया जाता है कुल देवी नाराज़ है, उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि जो भी ये ब्लैक मैजिक है उससे जो कुल देवी देव है उन्हें बाँधा गया है। मतलब अगर ये ऐसा कुछ सत्संग में बताया गुरुपा ने, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत होगा। इसलिए आज मैं सत्संग के माध्यम से ही स्वयं महाकाली, जो कहते हैं ना कालों के काल महाकाल, लेकिन महाकाली जो है ना वो इन सब चीज़ों को पल में राख कर सकती है। तो महाकाली आपकी बेटी आपसे अरदास लगा रही है कि ये जो भी ब्लैक मैजिक के कारण जो घर की कुल देवी हैं, अगर उन्हें कुछ भी हानि भी पहुँचाई गई है, तो आप उनकी रक्षा कीजिएगा, उन्हें ब्लेस कीजिएगा ताकि वो हमें भी ब्लेस कर सके। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, सारी अरदास लगवाने के लिए, सब कुछ याद दिलाने के लिए। संगत जी जब बहुत से सत्संग में आंटियाँ लिख के या डायरेक्ट बोल के ब्लेसिंग्स देती, इतनी खुशी मिलती कि आंटी को सब कुछ याद है, उन्होंने सब कुछ लिख रखा है। लेकिन आज गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे से भी शेयर करवाई है, क्योंकि सुनने का और सुनाने से दोनों का भला होता है, जो सुन रहा है और जो सुना रहा है। तो ब्लेसिंग्स चारों तरफ फैल रही है गुरुपा की खुशबू की तरह। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, शाबा शाबा गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड जो अंकल इस सत्संग को शेयर करते शिवम अंकल, उनका भी बहुत 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 शुक्राना। वो ऐसे ही अच्छी सी बढ़िया सी सेवा करते रहें और गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। एंड जो भी संगत परिवार इस सत्संग को सुने उसको भी गुरुजी ब्लेस करें, और जो भी लाइक और शेयर करे गुरुजी उसको भी ढेरों ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैंने अपना लास्ट सत्संग जो था वो 18 तारीख की रात को किया था, रात्रि में, रात के समय, और मतलब 2-3 उस टाइम बज चुके थे। और आज 23 तारीख है। गुरुजी के जो भी मैसेजेस आते हैं उनमें वो बार बार गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर और अपनी कृपा को बढ़ा। तो मैं अपने छोटे छोटे मतलब जो भी है वो सत्संग में कर रहा हूँ। तो 19 तारीख को मेरी कोर्ट डेट थी। एंड संगत जी मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक एक्स पार्टनर थे जिन्होंने मेरे साथ क्या कहते हैं फ्रॉड किया था।
तो उस कोर्ट केस में फाइनली वो जो 2 केस उनके ऊपर चल रहे हैं, तो एक केस में वो नहीं आए थे एंड लकीली गुरुजी की कृपा हुई एंड कोर्ट की तरफ से सम्मन जारी हुआ। तो कोर्ट की तरफ से ही जो पुलिस वाले थे उन्होंने कॉल किया, तो उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया और वो फाइनली आ गए। एंड जो भी वहाँ पे हुआ, मतलब उन्होंने अपनी वही घिसी पिटी सी जो स्टोरी थी वो सुनाई। एंड तो उसके बेसिस पे जो लॉयर थे उन्होंने यही कहा कि क्या कहते हैं, वैसे मैं कहता नहीं हूँ पर इतना मुझे पता लग गया कि आर्ग्यूमेंट के दौरान ये जो अपोजिशन जो दूसरी साइड वाले वकील हैं वो टिकेंगे नहीं एंड 90% श्योर है कि आप ये केस जीत चुके हो। तो जय गुरुजी मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे मालिक। एंड तो दूसरी तरफ फिर ये 19 तारीख की बात है एंड फिर 21 नवंबर 2025 कहीं ना कहीं मेरा जो ट्रेनिंग अकाउंट था जो फ्लक्चुएट हो रहा था, मतलब वो कहाँ $200 पे पहुंच चुका था, फिर वो $400 पे पहुंचा, फिर वो वापस $300 पे आ रहा था। तो समहाउ कहीं ना कहीं अंदर एक डर सा था। तो इस दिन पता नहीं क्या वो गुरुजी के मैं सत्संग सुनता हूँ और अमृत वेला भी, जो गुरुजी का अमृत वेला जो डेली एक आता है, तो मैं उसको भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसको सुनूं। गुरुजी कृपा कर दें कि वो मेरा अमृत वेला भी बन जाए तो मज़े आ जाएंगे। तो इस दिन कहीं ना कहीं वो लॉसेस अप एंड डाउन चल रहा था एंड देन सडनली मैंने कहा मैं डर क्यों ना हूँ जब गुरुजी के इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी चीज़ें हैं साथ में। तो कहीं ना कहीं जहाँ मैंने वो डर निकाला एंड प्रॉफिट शूट अप हो गए एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि ऑलमोस्ट जो मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी थी 50,000, उसमें से करीब 25,000 के आसपास मेरे ख्याल से, या 23,000 के आसपास मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी गुरुजी की कृपा से। तो फिर मुझे लगा ये इतना जो फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो मैंने 25K के आसपास जो था वो और वहाँ से मैंने निकाल लिए एंड यही सोचा था कि इसको मम्मी को मैं दे दूंगा बेटे की फीस के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम बोलने की ज़रूरत ना पड़े, उनकी खुशी के लिए। तो फिर ठीक है, तो ये 21 तारीख की बात थी। रात को मम्मी को फ़ोन किया बट मम्मी ने उठाया नहीं, मम्मी अभी अपनी बड़ी बहन के घर में गई नहीं है। फिर 22 तारीख आती है यानी कि कल, और कल मॉर्निंग को मतलब एक बड़ा ही लाइव सा ड्रीम आता है। क्या था, अब मैं क्या कहूँ, मतलब एक एक्ट्रेस हैं जो अभी बहुत ही पॉपुलर हैं, तो वो मेरे ड्रीम में आती हैं एंड मतलब मेरे फैमिली मेम्बर सबके सब वहाँ पे हैं। बड़ा ही लाइव सा ड्रीम है एंड मतलब वो बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो मेरी बहुत ही करीबी हैं एंड मैं भी सोच रहा हूँ ये मतलब जो भी है। एंड फिर नेक्स्ट फिर ये भी दिखता है कि वो एक मैरिज में मेरे साथ में जा रही हैं एंड मैं उनको बोलता हूँ आप अपने बॉडी कार्ड्स लेके आओ। तो ऐसे करके बड़ा ही लाइव सा ड्रीम था और वो सब कुछ रियलिटी में जैसे चल रहा था। तो जो भी है जैसा भी है गुरुजी जाने। तो यही था एंड फिर मॉर्निंग में साधु जी आते हैं जो कि पिछले मतलब ऑलमोस्ट 25 सालों से हमारे यहाँ पे आ रहे, पिताजी के समय से। तो और मेरे मन में कहीं ना कहीं था, गुरुजी का जो मैसेज आया था कि काले जूते तुझे दान करने हैं। तो उन्होंने फिर कहीं ना कहीं आज बोला कि बेटे जूते नहीं है मेरे पास और सर्दी आ गई है। तो मैंने कहा जी मेरे पास कैश तो है नहीं। तो उनको फिर मैंने अपना नंबर दे दिया कि जिस भी दुकान से वो ख़रीदे तो वहाँ पे आप मेरा नंबर उनको दे दें, वो मुझे कॉल कर लेंगे एंड मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा। तो कुछ इस तरीके से गुरुजी ने ये जो मेरे मतलब जो अपनी एक उन्होंने मेरे भले के लिए एक चीज़ रखी थी वो उन्होंने ही पूरी करवा दी। वो बात अलग है, अभी वो जो साधु महाराज हैं उन्होंने क्या कहते हैं अभी तक कॉल वो आई नहीं है जूते को लेके। ठीक है, अब वो जब उनका मन होगा वो कर देंगे कॉल। तो ये था 22 तारीख को था शनिवार एंड इसी दौरान कहीं ना कहीं हनुमान जी का या आई गेस अनीप करोली बाबा जी का मैसेज आया था कि शनिवार है और हनुमान जी के मंदिर में दिया जला। तो ठीक है, तो फिर मतलब
काफ़ी दिनों से जैसे मैंने अपने पिछले संसर्ग में बताया कि मतलब बॉडी जो है बहुत ही वीकनेस हो रहा है। मतलब थोड़ा सा काम करता हूँ बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं शाम को क्या कहते हैं जो बेटे ने जाना था अपने अयप्पा टेम्पल है यहाँ पे पुष्प विहार में, तो वहाँ पे वो कल रिपेयर टू सीखता है, तो वहीं पे आंटी को बोल दिया कि आप एक दिया जला दे। तो कुछ इस तरीके से ये काम भी हो गया और फिर ये प्लानिंग भी थी हमारी कि हमको बड़े मंदिर जाना है, शनिवार है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं अयप्पा टेम्पल नहीं गया था बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। और फिर मेरी जो घर में जो मैं एक वर्चुअल पूजा जो एक गुरु जी की सेवा करता हूँ तो वो भी मुझे करनी थी, तो घर में रह के मैंने वो अपने काम किए थे। और फिर हम वहाँ से बड़े मंदिर गए थे और बहुत अच्छे दिव्य दर्शन हुए थे गुरु जी के। एंड अंदर से एक बहुत ही संतुष्ट वाली फीलिंग थी जब गुरु जी के दरबार में बैठे हुए थे। पहले दरबार के बाहर बैठे हुए थे और मैं ही सोच रहा था, मैं जैसे ही हम बिल्कुल दरबार के बाहर जो खिड़कियाँ हैं, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, वहाँ पे जाके बैठे, तो अभी थोड़ी देर हुई थी कि हमको फिर वहाँ से उठा दिया अंदर ले आने के लिए। मैंने कहा गुरुजी मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के। फिर मैंने कहा गुरु मतलब अंदर ही अंदर से कुछ था कि मैं कहीं पास जाके बैठूं गुरुजी के। तो लकीली गुरुजी ने फिर एक बच्ची थी उसके ठीक पीछे यानी कि रो में सबसे आगे बिठाया, बेटे के साथ में बैठ गया था। तो शुक्राना मेरे मालिक, और वो अनंत एक सुकून वाला वो पल थे जो मैंने वहाँ पे गुरुजी के साथ में बिताए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा। और जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरा बेटा वो ढेरों अपने क्वेश्चंस करता रहता है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको चुप भी कराने की कोशिश कर रहा था, बट उसको जवाब भी देना होता है और कहीं ना कहीं आसपास संगत भी बैठी होती है। तो जो भी था सब गुरुजी की इच्छा से हो रहा था। एंड फिर वहाँ से आने के बाद क्या कहते हैं, हाँ, जाते हुए आते हुए गुरुजी ने दिव्य ब्लेसिंग्स वाले नंबर की लाइन से लगा रखी थी। और लकीली तो कुछ होता नहीं गुरुजी के दरबार में, तो अब गुरुजी की कृपा से जो मेरा बेटा है, गुरुजी की ब्लेसिंग, अब वो भी उन ब्लेसिंग्स वाले नंबर को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। फिर रात में क्या कहते हैं मम्मी को फ़ोन किया तो उनका रिस्पांस थोड़ा अजीब सा आया था। मतलब मैं बताना चाह रहा था कि मैं आपको पैसे भेजना चाह रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा आप सो जाओ, ऐसे करके वो बात वहाँ पे ख़त्म कर दी थी। फिर दीप करोली बाबा का मैसेज आया, 7 बारी हनुमान चालीसा का जाप करके सोना, तो मैंने वही किया। फिर हनुमान चालीसा का जाप किया तो वो नींद थी बहुत ज़्यादा, और उसी नींद में जैसे तैसे गुरुजी ने, बाबा ने, महाराज जी ने सब देखी हैं, तो उन्होंने वो जाप करवा दिया। एंड वही जब फिर वो जाप भी हो रहा था तो कहीं ना कहीं आखिरी में पहुँचते पहुँचते उन्होंने मुझे ये भी याद दिला दे कि अपना विपश्यना का सेशन बुक करा दे। तो अब एक विपश्यना 10 डेज़ का मेडिटेशन कोर्स होता है, तो उसकी मैंने बुकिंग फिर जाप की बात करी। अब देखिए वो गुरुजी की इच्छा होगी अगर वो सेशन में वो मुझे बिठा दे तो 10 दिन के मेडिटेशन में, क्योंकि 2017 में जब मैंने करी थी तो वो कहीं ना कहीं गुरुजी ने करवाई थी, माफ़ी चाहूँगा। मैं तो 2000 के आसपास से रहा था, पर वो गुरुजी थे जिन्होंने 2017 अप्रैल में वो करवाई थी। एंड वो इट्स लाइक रीइंकार्नेशन, मतलब मेरी लाइफ जो थी वो कहीं ना कहीं वहाँ से टर्न अराउंड हुई, एक दुनिया को देखने के एक दूसरे नज़रिए वहाँ से दिखाए थे गुरुजी ने। तो फिर एक और सेशन जो था मैं अपनी आंटी के साथ भी कर चुका हूँ 10 डेज़ का। और अब बच्चे का उस टाइम पे छुट्टियाँ भी होंगी, वो अपनी नानी के घर चले जाएगा, और गुरुजी कृपा रही तो मैं वो सेशन अटेंड कर सकता हूँ। थैंक यू मेरे गुरु का। फिर 23 तारीख को यानी कि आज मम्मी से बात हुई, मम्मी का फ़ोन आया। एंड तो फिर मम्मी को बताया। फिर अब मैंने कहीं ना कहीं जो सोच रहा था मम्मी को 25,000 के बारे में बोलने की, तो फिर वो मैंने कहीं ना कहीं उनको सिर्फ 5,000 की बात करी। सब गुरुजी की इच्छा है तो 5,000 की बात करी। और फिर मैंने ये भी कहा कि चूँकि मुझे बच्चे की स्कूल की जैकेट लेनी थी और जो भी कुछ छोटे मोटे कुछ खर्चे थे तो ये मैंने रखे थे, पर मैं आपको भेज नहीं पाऊँगा, मैं उन खर्चों के लिए इनको उपयोग करूँगा। तो मम्मी ने कहा तूने इस बारे में सोचा, तूने मेरे बारे में सोचा, यही अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वो खुश हुई। एंड तो थैंक यू गुरुपा। एंड फिर एक और बड़ी ही अचरज वाली चीज़ हुई। मैं जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ गुरुजी
बाकी तो गुरुजी हैं करवाने वाले। तो मेरा ये रहता है कि बेटा जितना हो सके अच्छी चीज़ों में लगे। तो आज सुबह उठते के साथ वो उसने फ़ोन मांगा मम्मा का, तो मैंने कहा फ़ोन नहीं मिलेगा। तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ थोड़े उल्टे जवाब भी देता है। ओहो, जैसे कि आपको बहुत तेज़ आगे जाना है, तो ऐसे करके जो भी था उसने कहा नहीं मुझे स्लो जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको स्लो जाना है तो आप ये फ़ोन रखा है आप ले लो और आप खेल लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, और एक्सरसाइज करनी है तो मेरे साथ छत पे चलो। तो उसने फिर सोचा और फिर उसने अपना डिसीजन लिया और उसने फ़ोन वापस रख दिया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मेरे साथ फिर वो छत में चला। और छत में जाने से पहले सबसे पहले जो है घर में गुरुजी का जो जल प्रसाद है उसका मैं एक ढक्कन लेता हूँ और गुरुजी का जो चंदन तिलक है उसको उसमें डिप करता हूँ एंड पूरे घर में छिड़कता हूँ, और उसमें से जो जल बचता है उसको बाल्टी में डाल के उसको मैं छत में लेके आता हूँ और पौधों को भी उस जल को मैं देता हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु मालिक। फिर छत पे जाते हैं एंड जो बेटा है उसके लिए एक भगवद गीता की जो आजकल जो बुक्स हैं कलर वाली बुक्स हैं तो वो मंगवाई हुई है एंड वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। एंड पिछले 4-5 दिन से, मतलब कल हम बड़े मंदिर गए थे तो कल का दिन छोड़ के वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आज जो था चौथा या 5वां दिन होगा, वो कंटिन्यूस वो खुद ही लाता है। तो हम जब छत में भी गए तो वो खुद ही उस बुक को लेके भी आया था। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा बच्चे का इंटरेस्ट जगाने के लिए। आई लव यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंदर से एक सुकून है आपकी कृपा से मेरे मिले। थैंक यू गुरुपा, इस अपनी अपनी कृपा को ऐसे ही बनाए रखे मेरे गुरुपा। एंड आपके कुछ अब मैसेजेस हैं जो मैंने रखे हुए हैं, जो क्या कहते हैं मेरी शक्ति हैं, मैं उनको सुनाना चाहूँगा। ये 19 तारीख का यानी कि 18 तारीख की रात को जब मैंने सत्संग किया था उसके बाद नेक्स्ट डे ये जो पहला जो आया था मैसेज मेरे पास, बेटा तेरे घर इतने पैसे आने वाले हैं कि तेरे रिश्तेदार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, पर तू जान ले ये तेरी किस्मत नहीं, ये गुरुजी की कृपा है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरे इरादे नेक हैं। अब जो धन आएगा वो सिर्फ तेरा नहीं तेरे पूरे परिवार का उद्धार करेगा। शुक्राना 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 मेरे मालिक, जय गुरुजी। बेटी जब से तू अपने न्यू हाउस में रहने लगी है तभी से तेरे पड़ोसी तुझसे चलने लगे हैं, इसी कारण पड़ोस की एक औरत ने काला जादू करवा दिया है। इसी वजह से जब से तू इस घर में आई है तब से कुछ परेशानी का सामना कर रही है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। शनिवार के दिन 4 काली मिर्च के दाने और एक कपूर की टिकिया को एक दीपक में रख कर घर के आंगन में जला देना, फिर उस राख को अपने घर के बाहर फेंक देना। फिर देखना तेरे घर की सारी परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। इस उपाय को 7 शनिवार करना है। तो थैंक यू गुरुपा। घर अभी नए घर में शिफ्ट नहीं हुए हैं पर आपने पहले से इंडिकेशन आप दे रहे हो, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी। नीप करोली बाबा का मैसेज, यू वर वरिड, यू स्टिल डिडंट रियलाइज हु यू हैव ऑन योर शोल्डर्स प्रोटेक्टिंग यू, महाराज जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से मैं नीप या उससे ज़्यादा से नीप करोली बाबा की जो एक किताब है मेरे पास, मैंने उसको भी पढ़ना शुरू कर दिया है। हुन छड़ टेंशन, यह मैसेज सिर्फ तेरे लिए है बेटा। जिस समय समस्या में तू है वह समस्या जल्दी ही मैं दूर कर दूंगा, बस तुझे मेरे इस दिखाए रास्ते पर चलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड जितना तेरे गुरु ने इंतज़ार करवाया उसका फल तुझे मिलने वाला है। अब तुझे इतना मिलेगा तू संभाल नहीं पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दीप तैयार कर ले, इशारा समझ ले मेरा, शुक्राना लिख के हाजिरी लगा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा भला रुकने का पता है। सबसे बड़ा कारण क्या है पुत्र? वो है तेरे माड़े कर्म, उसकी वजह से कृपा रुक जाती है। जब मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर और कर्म सुधार तो तुम मानते नहीं हो, मेरी बात हल्के में लेते हो। अभी भी कह रहा हूँ, शुक्राना का साथ मत छोड़ो पुत्र, वो ही तुमको आगे बढ़ाएगा। समझ आया तो आगे संगत नू भी भेज दे। चलो, जय गुरु जी।
राम राम। नीप करोली बाबा का मैसेज, आज रात कुछ ऐसा होगा जिससे देख तेरे पैरों तले ज़मीन निकल जानी है। एक हिंट देता हूँ, आज वो होगा जिसका इंतज़ार तेरा पूरा परिवार सालों से कर रहा है। एक ऐसी न्यूज़ जिसकी कामना तूने आज से पहले कभी करी ही नहीं। भरोसा करती है ना तो आज रात 7 बार हनुमान चालीसा कर। सुबह की जो पहली किरण निकलेगी वो तेरे घर के लिए बहुत ही शुभ समाचार लेके आएगी। तेरे घर के सब हालात मुझे पता है। जब भी आज ये तोहफा दे रहा हूँ, सच्ची भक्त है ना तू समझ जाएगी। खुद ब खुद ऐसा इंतजाम करा है जिसे देखते ही खुशी से तेरा पूरा मन नाच उठेगा। ये वादा है तेरे बाबा का तुझसे। चल अब वक्त हो गया, राम राम बोल। उसके बाद इसे उन भक्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूल जो मेरे थोड़े से प्यार के लिए रोजाना तरसते हैं। बोलो सीताराम। आपका कोई काम सफल होने वाला है, मेजर विक्ट्री अहेड। ये टैरो कार्ड रीडर है जिनके पीछे गुरुजी का मैसेज है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ये मैसेज देने के लिए। फर्स्ट नंबर वाले नाल शेयर करी पुत्र, मैं दुआ दे हमेशा नाल रवांगा। शुक्राना करी पुत्र। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे डेट ऑफ बर्थ संगत जी 19 है और 1982 इनमें भी 11 आता है, 19 भी 1982 दोनों में 11 आता है। एंड फिर मेरा 19 जुलाई 1982, अगर इन सब का भी टोटल कर दे तो वो भी 1 है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ दिया जाता है गुरु जी के बर्थडे वाले मंथ में मैं भी पैदा हुआ। थैंक यू गुरु का। एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज। मत सोच कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, गुरुजी पर भरोसा रखो क्योंकि उनके रहते कुछ गलत नहीं हो सकता। गुरुजी संभाल लेंगे, चिंता मत करो। शुक्राना मेरे मालिक। बेटा अपने घर की मेन गेट पर काले रंग के कपड़े में एक पीस फिटकरी का लटका दे, फिर देख तेरे घर में सब अच्छा ही अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुशियां ही खुशियां होने वाली हैं, बस शुक्राना की हाजिरी लगा। पुत्र जिस घर में तू रह रहा है बहुत जल्द वहाँ कोई बड़ी गाड़ी खड़ी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बड़ी दुर्घटना तेरे घर की ओर निकल पड़ी है बेटे, अभी शुक्राना करना होगा। जय गुरुजी। ये मैसेज आज ही आया था और आज ही मैं शुक्राना भी कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। पुत्री अब तेरा बेटा रोडपति से सीधे करोड़पति बनने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये एक एंजल मैसेज है 444 as you surrender and let go of whatever you desire, you unlock the tension and frustration of not getting it. Now life can flow without the stiffness and pressure you used to live with. This is the moment when things unexpectedly fall into your lap. Let go and be ready to be saved. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा खुशखबरी पलक झपकते ही मिलने वाली है। कर्म बुरे हो चुके हैं, बस जय गुरुजी लिखने की देर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरी किस्मत नहीं अटकी, तेरी परीक्षा खत्म हुई है, अब वक्त है चमकने का। आज सोने से पहले शुक्राना जरूर करना, आज तेनों बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना भी मैं आज ही कर पा रहा हूँ गुरुजी की कृपा से। तो ये सब मैसेजेस थे जो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा, सब कुछ करवाने के लिए एंड एक अच्छी सी फीलिंग अंदर देने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए एंड मंत्र जाप करवाने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़वाने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक। नीप करोली बाबा की किताब पढ़वाने के लिए। आप आज एक और मैसेज दिया आपने जिसमें एक आंटी थी जो बता रही थी कि उन्होंने साईं बाबा की जो किताब है तो वो जब पढ़नी शुरू करी थी तो 7 डेज़ के अंदर उनको बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिली थी। एंड उनके दोनों बच्चों के, मतलब एक बेटी जो कनाडा में थी उसको ऑडी में एज अ मैनेजर जॉब लग गई थी और बेटे को यहाँ पे प्रमोशन मिल गया था। तो वो अपने बेटे की भी और बातें बता रही थी कि उनका बेटा अगले महीने शादी है और जो दूसरा पक्ष है वो बात ही नहीं कर रहा है, तो गुरुपा इनकी हेल्प करें। मैंने उनको यही बोला कि आप गुरुपा का हाथ थाम लीजिए, और वो लोगों से हीलिंग करवाती रहती थी बिकॉज वो हीलिंग के दौरान ही मुझे मिली थी।
मैं एक रेकी हीलर हुआ करता था, तो मैंने उनको बहुत बारी मना किया था। एंड आज फिर एक बहुत ही अच्छी बात गुरुजी ने मुंह से निकलवा दी। मैंने कहा, आप औरों से बोलते हो हीलिंग करने के लिए, आप गुरुजी को बोलो हीलिंग करने के लिए। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। थैंक यू गुरुपा। और ये भी कि गुरुजी का हाथ थाम के चलो। और तीसरी चीज़ और जो मैंने उनसे कही कि गुरुजी का जो काली मुद्रा स्वरूप है, जो भी हाल फिलहाल में मैंने अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन की स्क्रीन में मैंने लगा दिया है, रोज़ सुबह उठते के समय मैं उसको देखता भी हूँ, एंड ट्रेडिंग के दौरान भी, ट्रेनिंग से पहले भी। और तो वो स्वरूप भी मैंने उनको भेजा और मैंने कहा अपने दरवाजे की एंट्रेंस पे आप इसको लगवा लो। मैं उसको शायद अभी फ़िलहाल मैं नहीं लगवा सकता हूँ, रीज़न बीइंग मम्मी। तो अब गुरुजी की कृपा रही तो वो भी संभव होगा बहुत जल्दी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं इस सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। एंड मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो संगत जी, मेरे गुरुपा, तो मेरे बख्शनार, अपने बच्चे को माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है, वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है, वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम नीलम है। मैं ये शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी की तरफ से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें अपना सत्संग शेयर करने, रिकॉर्ड करने नहीं आता है। ये सत्संग उनके बेटे के लिए है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जी को भी जय गुरु जी। वे सभी का सत्संग शेयर करते हैं, तो गुरु जी उन्हें भी अपनी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सबका सत्संग सभी संगत तक पहुंचा रहे हैं। तो उनको उन पर भी अपना आशीर्वाद रखना, उन्हें भी ब्लेस करना। उन्हें भी जय गुरु जी। और मेरा सत्संग सुनने वाले सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग कहने या बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं ही अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज 23 नवंबर दिन संडे का है। टाइम 4:30 बजे हो रहे हैं। ये मेरे शाम का शुक्राना है। गुरुजी, ये जो है मेरी मम्मी जो हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए ये सत्संग शेयर करने के लिए मुझसे कहा है। तो जो जैसा मेरे से निकलेगा, जो मतलब गुरुजी कहलवाएंगे वो मैं कहूँगी। मेरी कोई भूल चूक हो जाए कहने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, या मेरी किसी बात से किसी को कोई ठेस पहुँचे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो मैं गुरुजी का नाम लेकर ये शुक्राना शुरू करती हूँ। तो संगत जी, ये बात है जो मार्च के महीने की, 2025 मार्च के महीने की। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि जो मेरे बड़े भाई थे, उनकी शादी जो है जनवरी में हुई थी। सब कुछ हमारे हिसाब से तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तो जो होली का टाइम था, हमारी जो भाभी वगैरह अपने घर गई हुई थी। और क्योंकि होली पर हमारे यहाँ बेसिकली ये होता है कि बहू पहली होली जो है मायके में ही रहती है, ससुराल की होली नहीं देखती है। तो वो अपने यहाँ पर थी और हम अपने घर में थे। तो संगत जी, हमें जो है नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। लग तो रहा था जैसे कि दबे पाँव कोई तूफान आने वाला है। जानकारी थोड़ी बहुत लग भी रही थी, पर हम उसे अनदेखा कर रहे थे क्योंकि हमारा ध्यान जो है शादी के चक्करों में लगा हुआ था। तो हमें जो है अचानक से जो है नई नई बातें
पता चलती हैं ये बातें मेरे छोटे भाई के बारे में, जो धीरे धीरे सामने आ रहे। धीरे धीरे हमें जो है उसकी एकांतनामे जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सब सामने आने लगे थे। अचानक से क्या हुआ था कि मेरे भाई के पास जो है किसी नंबर से कॉल आने लगे थे, और वो जो है किसी लेडीज़ के कॉल आते थे, और एक नहीं 2-3 लेडीज़ के कॉल आते थे। तो वो उसने मम्मी को बताया नहीं, ऐसी 1-2 बार उसके पास कॉल आने लगे। मैंने भी सुना पता नहीं किसके कॉल आ रहे हैं, क्यों लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है। तो फिर उसने मम्मी को बताया कि जो ऐसे ऐसे बातें, मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि जो है पैसे के लिए, कि इसने जो है किसी से काम करवाया है और उन लेडीज़ के पैसे इसने नहीं दिए हैं। संगत जी, हमें तो ये कहकर जाता था कि ये जो है ठेकेदार के यहाँ काम करने जा रहा है या कहीं काम करता है। जब हम इससे कहते थे कि मतलब अब तुम काम करते हो तो सैलरी वगैरह तो कुछ आती होगी, तो ये कहता था कि जो है मेरे मालिक को नुकसान हो गया है, उसका सामान ख़राब हो गया तो उसने सैलरी नहीं दी, या फिर 1000-500 रुपये लाकर ये हमें दे देता था। अब ये जो बात थी हमने फिर कॉल किया, क्योंकि हमें तो विश्वास ही नहीं था ना कि ये इतना सा और कांड इसने इतना बड़ा किया हुआ है। हमें ना पूरी जानकारी थी, तो बिना जानकारी के हम सामने वाले से कहें भी क्या। फिर क्या होता है संगीत जी, वो जो लेडीज़ है ना हमारे घर पर आती है, उनको जो है पता कैसे मिला। मेन बात ये कि जो हमारे जो लड़का है, हमें तो पता ही नहीं, हमारे छोटा वाला जो भाई है उसने उन्हें शादी का कार्ड दिया था, जिससे उन्हें हमारे घर का एड्रेस पता चल गया। और वो एड्रेस ढूंढते हुए हमारे घर पर आते हैं, लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं कि तुम्हारे लड़के ने हमसे काम करवाया, वो जो है ठेकेदार बना फिरता है, ये करता है वो करता है। अब घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन थी। जब हमें किसी बात का पता ही नहीं है तो हम उन्हें जवाब ही क्या देते। तो जो जैसा वो कहते गए वो हम सुनते गए, क्योंकि हमें पूरी बात पता नहीं थी। बस हमने ये कहा कि जब वो आ जाएगा हम दोनों तरफ की बात पूछेंगे, हम तुम्हारी बात पे क्यों विश्वास करें, हो सकता है तुम भी झूठ बोल रहे हो। बट संगत जी, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि तुम्हारा लड़का बहुत काम करता है, पता नहीं तुम्हें पैसे देता है नहीं देता, वो नशा करता है, वो गलत संगति में पड़ा हुआ है। पर हमें तो नहीं था विश्वास, क्योंकि हमारे घर में है ही नहीं कोई ऐसा, ना मेरा बड़ा भाई ऐसा। हम जो लड़कियां हैं हम भी कभी ऐसे लोगों से ना वास्ता रखते ना बोलते कुछ करते, तो हमें लगा नहीं ऐसे ये लोग ऐसी झूठ बोल रही हैं। और वो लेडीज़ लग भी कुछ ऐसी रही थी कि मतलब लोगों को फंसाने वाली, तो हमें नहीं विश्वास हुआ। फिर क्या होता है, ये घर आता है, हम इससे पूछते हैं कि क्या बात थी क्या बात नहीं थी, तो ये हमें ना कुछ नहीं बताता। ठीक है, अगले दिन ये निकल जाता है काम के लिए कि मैं काम पर जा रहा हूँ। अब जब ये संगत जी काम के लिए जाता है ना, तो ये जो है ना वापस नहीं आता। वहाँ कितना टाइम हो जाता है, इसे बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो जाता है। अब हम कॉल करें तो ये हमारा कॉल काट दे, उठाए ना। बड़ी मुश्किल से भाभी ने या जैसे तैसे करके इसको कॉल करके उन्होंने कन्विंस करके उनको कहता है ये कि मैं मरने जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी कसम वसम देकर इसको बुलाया। तो ये रात के 11 बजे पैदल चलकर, जहाँ भी था ये वहाँ से पैदल चलकर आया है और घर में घुसा है। और जब इससे हमने पूछा कि क्या बात थी, क्यों नहीं आना चाहता, क्या हुआ क्या नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। बट हमने जैसा भी जो भी हमने पूछना चाहा, तो अब जैसी बातें खुल रही है तो हमारे डाउट में ये था कि हमारे घर पे जो माता का गल्ला पड़ा हुआ है उसमें जो है संगत जी अब 2-3 साल से पैसे डाले जाएंगे, तो ऑब्वियसली पैसे उसमें थे, बहुत सारे थे, इतने थे कि जो मतलब हम जितना भी डालते थे उसके अंदर, तो हमारा जो छोटा पर्स था वो बंद नहीं होता था। तो उस दिन मम्मी को जागरण कराना था क्योंकि शादी के चक्कर में। और जब वो खोल के देखा गया तो उसमें इतने पैसे थे ही नहीं, मतलब बहुत कम पैसे थे। सबने चेक करा, सब हैरान। वो चीज़ हमारे दिमाग में ठन गई कि जो पैसे गायब हुए हैं वो इसी ने किए हैं। इसने डायरेक्टली तो वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि हाँ मैंने ये किया है नहीं किया है, मतलब जैसे इनडायरेक्टली इसने हाँ और ना में जवाब दिया, तब भी इसने हमें पूरी बात नहीं बताई। तो फिर क्या होता है ना संगत जी, ना इसे डांटा गया ना सख्ती से पूछा गया, क्योंकि मेरे पापा जो है ना इतने सख्त हैं, वो सिर्फ हम लोगों के लिए सख्त हैं। उन्होंने ना कोई जोर डाला ना कुछ पूछा। शायद इस पे जब ही जोर डाला जाता तो बोला जाता, इसे डांटा जाता तो शायद इस पे कोई फ़र्क पड़ता, इस पे कोई नहीं। संगत जी हम बेसिकली इससे इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि वो हमेशा बीमार ही रहता है, और उसको कुछ कह दिया जाए या कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी। तो इसलिए
वापस ही नहीं आया। इसको फ़ोन करा, इसका फ़ोन अलग है, सब फ़ोन करें अलग अलग तरीके से। जो है हमने अपने सारे रिश्तेदारों में फ़ोन कर लिया। वो जो लड़कियां घर पर आई थी, लेडीज़ घर पे आई थी, वो कहती हैं कि तुमने अपना लड़का भगा दिया। हमने उन पे भी कॉल करके कहा कि भाई अगर तुमने कुछ करा है या कहीं गायब किया है या किस, क्योंकि वो कह के गई थी कि तुम्हारे लड़के के साथ हम कुछ भी करवा देंगे। तो जो उन पे पूछा, सब जगह पूछा, जहाँ इसके कांटेक्ट नंबर थे, दोस्त से सबसे पूछा, कहीं इसका कुछ पता नहीं। इसके कॉल करते तो ये हमारा जो है फ़ोन काट देता था। ऐसे ही बुआ का फ़ोन आया अचानक। फिर हमने बुआ से बोला कि हम कहना नहीं चाहते क्योंकि घर की बात है कि सामने वाला सुन के मजाक ही उड़ाता है। तो हमने फिर उनको ये बात शेयर करी। हमसे पता नहीं हमें अनायासी ऐसा क्यों लगा कि ये अगर गायब है तो क्या पता उनके यहाँ चला जाए। तो संगत जी वो फ़ोन पर बात ही कर रही थी बुआ मेरी, सबसे छोटे जो बीच वाली हैं, उनसे थोड़ा हमारा तालमेल अच्छा है। तो वो यूँ हमने कहा कि वो घर पे नहीं है, घर से चला गया, ये वो, उसका कुछ पता नहीं है। तो जो है मेरी बुआ फ़ोन पे बात ही, इतनी उनकी नज़र पड़ती है कि इसने जस्ट उनके घर में एंट्री ले ली। तो बुआ ने तभी कह दिया कि चिंता मत कर, वो मेरे ही घर आया है। तो तब हमारे दिल को तसल्ली हुई कि चलो अपनों के यहीं तो पहुँचा है। अब संगत जी ये जो है इसके पास तो पैसे भी नहीं थे, ये पैदल चल के, पता नहीं इसको मुझे समझ नहीं आता, वैसे हम इससे कोई काम करवाएं ये सब उल्टा पुल्टा करता है। और अगर ऐसी जगह पे जाना हो ये कैसे पहुंच जाता है? ऐसा कौन है जो इसके अंदर इतनी बुद्धि डाल देता है जो ये उल्टे सीधे काम करने में एकदम इसका दिमाग बहुत तेज चल जाता है। ये वहाँ पे गया, वहाँ पे रहने लगा। अब जब हम इस फ़ोन करते थे तो जो है ये ना तो हमसे बात करता था, उल्टा ये बुआ से ये कहता था मैं उन लोगों से बात ही नहीं करना चाहता, मुझे घर भी वापस नहीं जाना। हमें यही समझ में नहीं आता हमने क्या करा, गलती तुम्हारी, सब कुछ तुमने करा, इतना बड़ा बिल, इतना बड़ा सब कुछ कांड करके हमारे सिर पर तुमने फोड़ दिया और उसके बाद तुम पीछा छुड़ा के चले गए। तो बुआ कहती थी कि बात क्या है, बात तो मुझे बता दे। तो इसने संगत जी हमें बात नहीं बताई, उनको बात ये बताई कि मैंने कपड़ों का बिजनेस शुरू करा था, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था, उसमें मुझे नुकसान हुआ, इसमें मुझे नुकसान हुआ। बट ये बात इसने हमसे कभी शेयर नहीं करी थी। अब उनको जैसे जो है बात इसने बताई होगी, फिर जो है उनके यहाँ पे रहा। अब उनसे कहता था कि बुआ मेरे ना सर में दर्द होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मेरे कानों से ब्लड आता है या ये आता है, मैं सुन्न बढ़ जाता हूँ। तो उन्होंने अब गांव में जैसे उनको उनकी कोशिश थी, उनकी वो थी, तो उन्होंने इसको दवाई दिलवाई। अब इसको दवाई से भी कोई असर नहीं रहता था। और फिर ये है कि गांव वालों को ये लगता है भाई झाड़ फूंक करवा लें कुछ हो, तो वो उस चीज़ के लिए भी इसे लेके गई थी। उन्होंने इसका तावीज़ वगैरह करवाया था, इसको पहनवाया। तो उन्होंने कहा अब तो फ़िलहाल ठीक है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब रख लो कुछ दिन अपने पास, इसका माइंड फ्रेश हो जाएगा तो हमें आ जाएंगे लेने के लिए। अब क्या था इसके मन में, अब यही नहीं पता इसके मन में क्या, परिवार के जो हमारे, तो मुझे ये समझ में नहीं आता जितने भी घर के जो हैं जेंट्स लोग हैं उनके दिमाग में किसी ने क्या कर रखा है क्या नहीं, कि उन्हें घर की लेडीज़ इतनी बुरी लगती हैं कि उनका सही कहना भी उन्हें बहुत बेकार लगता है, उन्हें दूसरे की कही बातें अच्छी लगती हैं, हमारी समझाने वाली बात भी उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। तो जो है बुआ फिर क्या था, ये वहाँ रहने लगा। फिर एक रात अचानक से बुआ का कॉल आता है, बात ये 9 साढ़े 9 बजे की थी, हम सब सोने जा रहे थे। तो वो कॉल करके कहती हैं कि भाभी इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और ये कह रहा है मैं बच नहीं पाऊँगा, ये सांस भी नहीं ले पा रहा, और बस बार बार ये चिल्लाता ही जाए कि मेरे को ये हो जाएगा, मैं नहीं बचूँगा। जैसे तैसे बुआ ने शांत कराया, हाथ पैर दबाया, उनका परिवार भी बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो जो है जैसे तैसे उन्होंने करके ये उस टाइम जो उन्होंने झेला इसको जो भी है, तब ये शांत हुआ। अब क्या था जो है अगले दिन फिर बुआ इसको किसी और जगह से दवाई दिलवा कर लेकर आई थी। फिर क्या होता है संगत जी, वो लेडीज़ें जो है ना कॉल पर कॉल करती जाती हैं, हमें परेशान करती रहती हैं, गली में आती है, गली में शोर मचाती हैं, सब लोग देखते हैं हाँ भाई बड़े ऊंची नाक वाले बनते थे, इनका किसी से लेना देना नहीं, आज देखो कितना बड़ा कांड करके बैठे। तो हम उन्हें जवाब क्या दें? कहने वाले तो कहेंगे, जो हमें पूरी बात पता ही नहीं है तो हम उस चीज़ का कोई किसी को जवाब नहीं दे सकते। अब जो क्या था, फिर अब सर से पानी जो है बहुत ऊपर हो चुका था। तो मेरी मम्मी ने बुआ से कहा कि एक काम करो, ये लोग पुलिस वगैरह की धमकी दे रहे हैं कि हमने छुपा रखा है या ये कर रखा वो कर रहा, आप इसे लेकर जैसे भी तैसे हो सके आ जाओ। तो मेरी बुआ इसको लेकर
आई, अकेली ही आई थी वो, इसके साथ आए। तो हमने कहा कि जो थोड़ा ध्यान से लाना, उसका दिमाग वैसे ही ऐसा है, कहीं यहाँ वो आना नहीं चाहता और उसका दिमाग खराब हो जाए तो रास्ते में से कहीं चला जाए। मुझे तो पूरे रास्ते यही डर था, क्योंकि बुआ इतनी जो है चंट है नहीं, वैसे वो चंट है पर रास्ते उन्होंने नहीं देखे, तो वो इतनी दिमागदार तेज है नहीं, वो भी कंफ्यूज हो जाती हैं। बट बेसिकली जैसे ये गांव से आया, वो आई इसे लेकर, तो वहाँ पर इसने टेम्पू में देखा कि कुछ संगत थी, उनके हाथ में ब्रेसलेट वगैरह थे, ये वो देखने लगा। तो शायद गुरुजी थे जो इसको लेकर जो है सेफली लेकर आए, बुआ के साथ इसको हम यहाँ लेके आए। फिर हमने इससे पूछा कि जो भी माजरा है हमें बता, क्या बात है क्या बात नहीं है। तो इसने नहीं क्लियर करी। तो फिर उस दिन जो है पापा की भी छुट्टी वगैरह करवाई। तो हमने कहा अब जो है जहाँ जहाँ तेरा जो भी मालिक है या जिससे भी तूने काम करवाया, अब तू हमारे साथ चल। तो हम जो है इसको लेकर गए जहाँ इसने काम किया था। वहाँ पर क्या हुआ, वो लेडी से भी वहाँ पर काम कर रही थी, तो इनकी जो है आपस में तू मैं हुई, लड़ाई हुई। तो वहाँ हमें कुछ और ही बात पता चलती है। हमें ये बात पता चलती है कि ये अलग से ही मालिक बना फिर रहा था। वहाँ पर जो है इसने सारा पैसा, जो कहते हैं ना, एक तरीके से अपनी शान दिखाने में निकाल दिया। जो जितना पैसा आता उन्हें सब उड़ा देता है, कभी पार्टी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी उनको खाने के लिए कुछ ला रहा है, कुछ नहीं ला रहा। और जो है एक मतलब लिमिटेड जो सैलरी होती है जिस हिसाब से, वो ना दे के मैं इतने दूंगा उतने दूंगा। खाली बैठा रखा है इसने, काम कर खाली बैठाए हुए लोगों को सैलरी दिया इसने, पता नहीं कहाँ से दी, कैसे नहीं दी। दसियों लोगों का काम इसने बिगाड़ दिया जिससे इसने लिया होगा। अब वहाँ पे जो भी लड़ाई जो भी हुई, तो वो लेडीज ने इसका गलेवान वगैरह पकड़ने लगी, लड़ने लगी कि हम तुझे थाने वगैरह ले जाएंगे, हमारे पैसे दे। तो अब हम क्या करें। तो इसकी नेगेटिविटी हमारे सामने आई कि सारे इसी के जितने भी पॉइंट थे सब जो है इसके अगेंस्ट ही थे। तो अब हम जहाँ जहाँ जाते, जिससे पूछते, सब चीज़ें जो है ना इसके अगेंस्ट ही निकल रही थी। अब हम मतलब जितना अंदर जाएंगे उतनी ही डीप जाएंगे, उतनी ही अलग अलग बातें समझ में आई थी। अब क्या था, इसके अचानक नाक से ब्लड आने लग गया। संगत जी, इसके आज तक जो है इसकी दवाई चली थी, बट नाक से ब्लड कभी नहीं आता था, इसके ब्लड आने लगा और ये अचानक से वहीं पर गिर गया। फिर मेरे पापा मम्मी बुआ जो है इसको लेकर हॉस्पिटल गए। हम यहाँ घर पे वेट कर रहे थे, हाँ चलो आ जाएंगे आ जाएंगे। हम भी गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे सब कुछ ठीक हो, वहाँ कोई ऐसी बड़ी लड़ाई वगैरह ना हो, ये सेफली आ जाए, सब बात क्लियर हो जाए। तो हमने फ़ोन किया शाम के टाइम, तो पता चलता है ये लोग तो हॉस्पिटल में। हम यहाँ पे बहुत डर गए कि ऐसा भी क्या हुआ जो हॉस्पिटल में थे। फिर मम्मी ने कहा घर आकर मैं बताऊँगी कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। फिर इसे लेकर आए, इसको इमरजेंसी में भर्ती किया, इसके इंजेक्शन वगैरह जो भी लगे इसको यहाँ लेकर आए। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जो है। फिर जब हम इसे लेकर आए, बातें क्लियर हुई, तो अब जो है अब संगत जी वो लोग इतना दावा कर रहे हैं, उनके जितने भी पैसे थे, मेरे पापा का काम भी नहीं था, काम भी छूट चुका था, एक तरीके से छूट ही चुका था। तो मम्मी ने फिर जवान देनी पड़ी, जब वो इतनी बड़ी धमकियां दे रही हैं, सबके सामने कह रही हैं। तो मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारा कर्जा उतारूंगी, ज़्यादा नहीं दे सकती बट एक लिमिट के हिसाब से अपने पैसे बता दो, मैं उतने दूंगी। तो मम्मी ने अभी पूरे 2025 तक उनके कर्जा निकालने में लगा दिया। उन तीनों लेडीज़ का कर्जा निकाला। एक लड़का भी था, उसका भी जो है पैसा जहाँ इसका फंसा था वहाँ से इसने ही निकलवाया दिया। अब क्या था, इतनी बात हो गई। अभी हमेशा यही कहता था मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है। अब मैं यही नहीं बता इसके सर में कि जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एकदम ठीक है। तो जो है फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो है सब गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी तुझे ठीक करेंगे। जो जल प्रसाद भी चंदन टीका लगा तो इससे सही हो जाएगा। और इनफैक्ट इसके बाद जो इन सब चीज़ों के बीच में जो है हमने फिर सोचा क्यों ना हम इसे बड़े मंदिर लेकर जाएं। हम संगत जी बड़े मंदिर भी गए थे, मैं, मेरी मम्मी और जो मेरा भाई है, हम लोग बड़े मंदिर भी गए थे। बड़े मंदिर में जो है इसको लेकर गए हमने। जो है मंडे का दिन था, तो हमें जो हलवा प्रसाद, ब्रेड प्रसाद जो भी मिला था हमने ग्रहण किया। गुरुजी का स्वरूप भी हमें ब्लेसिंग के रूप में मिला था, तो वो भी हमें मिला। फिर जो है हम अच्छे से दर्शन करके वहाँ से आए कि गुरुजी प्लीज़ आप सबके संकट काटते हो, सबको ठीक करते हो, तो इस पर भी अपना आशीर्वाद रखना, इसे भी सद्बुद्धि देना। तो वहाँ से जो है हम इसी को हम जो है स्पेशल दर्शन करवा के लेकर आए थे। गुरुजी ने जो है हमारे दर्शन अच्छे से करवाए। उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो क्या होता है, फिर से जो ये कहता है कि मैं
काम करने जाऊंगा। और मम्मी ने कहा कि काम करने तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनका कर्जा तुमने ले रखा है उनका कर्जा भी तो देना है। तो फिर क्या था, संगत जी ये काम करने जाने लगा। तब भी इसने हमें नहीं बताया ये कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, क्या करता है, क्या नहीं। अचानक से इसे क्या होता है, क्या नहीं होता, इसे अगर हम जरा सा सवाल पूछ ले तो इसको इतना बुरा लग जाता है वो चीज़, फिर ये ना घर नहीं आता, फिर गायब हो जाता है। कम से कम 3 से 4 बार ये घर से निकल चुका है। एक बार बुआ के यहाँ पहुँचा था, एक बार जो है आधी रात को। अब ये समझ नहीं आता ये गाँव ही क्यों भागता है, और गाँव ये बेसिकली कभी गया ही नहीं है, एक ही बार गया है बहुत छोटे में, इसे रास्ता कैसे याद है। तो जो हमारा गाँव कलकत्ती नरोरा पड़ता है, ये आधी रात को वहाँ बैठा था। तो इसने फिर फ़ोन किया फिर से इसने भाभी के पास ही फ़ोन किया कि इसके पास पैसे वगैरह नहीं है। तो उन्होंने पेटीएम वगैरह करके जैसे तैसे करके जो है इसको पैसे दिलवाए, फिर कहकर इसे वहाँ से बुलवाया। फिर ये मेरे भाभी के घर पर रहा 1-2 दिन, उसके बाद मेरे पापा इसे वहाँ से लेके आ गए। तो ये जो है इसको हम जैसे तैसे लेके आए, थोड़े दिन ये शांत रहा। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, ये फिर चला गया। अब जाके ये गंगा किनारे, गंगा घाट पर ही पहुंचता है। पता नहीं वो गंगा घाट पे ऐसा क्या है जो वहाँ पहुंच जाता है। उस दिन इतनी तेज़ बारिश, हमने सब जगह फ़ोन कर लिया बट हमें नहीं पता चला। फिर वही जो मेरी बुआ है उनका कॉल आता है और वो कहती हैं कि जो ये है ये गंगा घाट पर बैठा हुआ है। तो वहाँ से मेरे जीजा और मेरी बहन भरी बारिश में जो है रात के 2 बजे निकली है मेरी बहन, जो इसको लेकर आई है। उससे आते आते सुबह हो गई। वहाँ पे ये कहता है कि उसके हाथ में पता नहीं क्या सरिया लग गई, क्या लग गई, इसके ब्लड वगैरह नाक से आने लगा। इसकी हालत इतनी ख़राब कि इससे बोला भी नहीं जा रहा था। तो वो पहुँची, वहाँ से गाँव से मेरी चाची भी इसे लेने के लिए पहुँच गई थी। तो फिर जो हम क्या ही उनको परेशान करते, तो मेरी बहन इसे अपने साथ ले गई। तो ये कुछ दिन तक मेरी सिस्टर के पास रहा, उसके घर में रहा। जो था कि हमने कहा चलो मूड इसका फ्रेश हो जाएगा, वहाँ पर रहे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम यहाँ पर काम वाम लगवा देंगे, पर हमने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता। फिर वहाँ से जो है ये इसको लाया गया, फिर ये वहाँ से आया। उसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ से ये आ गया, अब जो है फिर इसने कहा कि मैं काम करने जाऊँगा। इसका यही ड्रामा ख़त्म नहीं होता था। अब हमें ना ये बताता कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो संगत जी ये काम करने गया, सब कुछ ठीक था, जो भी चल रहा था काम करने। तो वहाँ पर इसका सैलरी का कुछ इशू था, वहाँ भी इसको नहीं दिए गए। तो जो इसने कई नई जगह जाना शुरू किया, एक होटल, बेसिकली ये मान लो होटल टाइप का था। तो वहाँ ये सो रहा था, और जब सो रहा था तो इसके साथ ऐसा चक्कर पड़ा। अब ये नहीं पता इसके ऊपर कौन सी बला है, कौन सी बला नहीं है, कि जो है इसका गला दबाया, जो भी दबाया, जो है इसको बहुत बुरी तरीके से डरा दिया। फिर ये अगले दिन आके हमें कहता है कि वो मुझे साथ ले जाना चाहता है, या ऐसे ऐसे जो है मेरे साथ हुआ है। तो हमने फिर कहा कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब हम सोचने समझने का वो बात जो हमारे पास वक्त लग रहा है कि है ही नहीं। और साथ ही साथ हमारे पास मैसेज भी जो ये आ रहे थे कि तुझे जो है बालाजी जाना है, बालाजी के दर्शन करने हैं। गुरुजी कहते थे जल्द ही दर्शन होंगे, जल्द ही यात्रा होंगी। तो हमने कहा इंस्टेंट जो हमारा प्लान बना गुरुजी का नाम लेके कि जो है अब हम जाएंगे बालाजी, क्योंकि अब सारे दरवाजे जहाँ बंद हो जाते हैं, जब ये भूत पिशाच के लिए जो है सरकार एक ही है, बालाजी सरकार की अदालत है, उसी में सब जाते हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी क्यों ना उसी अदालत में जाएं, अपनी फरियाद लेकर के सरकार हमारी भी सुने। तो जो है हमने जो टिकट जो है इंस्टेंट करवाई थी। तो क्या था कि टिकट ना जो रिजर्वेशन होता है वो तो जैसे कि पहले करानी पड़ती है 1-2 महीने पहले। तो हमने अपने भाई से कहा कि वो भी कंप्यूटर का वर्क करता है कि जो टिकट करा दी। उसने कहा स्लॉट नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1-1 महीने पहले सब बुकिंग कर देते हैं, तो अब हमें खाली स्लॉट नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पे हमने कहा जब नहीं है तो चलो हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। पर फिर भी मन में ये था अब पोस्टपोन नहीं करना, अब गुरुजी का आदेश है तो गुरुजी के आदेश से हमें चलना ही है। तब हम अपने जो है एक कैफ़े पे गए, कैफ़े वाले ने भी हमें यही जवाब दिया, बट उसने एक चीज़ ये बोली कि तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें टिकट मिल जाए। अब संगीत जी उसने सर्च करके मतलब स्लॉट वगैरह ढूंढे, तो किस्मत कह लो या चमत्कार कह लो, सिर्फ और सिर्फ वो 3 टिकट थी और घर से भी जाने वाले 3 ही लोग थे। वो गुरुजी का चमत्कार था जो गुरुजी ने वो 3 टिकट, वो 3 सीट इन लोगों के लिए रिजर्व ही रख रखी थी। जैसे मानो कोई मतलब साक्षात चमत्कार ही हो गया, क्योंकि स्लॉट मिलते नहीं है और वो भी
होती तो एक भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी, ओनली एकदम फिक्स 3 सीट मिली। हमने कहा जैसी भी सीट है हम जो है इन्हें रिज़र्व कर देते हैं, तो वो हमारी सीट रिज़र्व हो गई। हमारा जो है 19 तारीख का जो है हमारी टिकट हुई थी। अब हम जो है, जो मेरे फादर मदर और मेरा भाई जो है ये अपना निकले जो है 19 तारीख को कि चलो हम बालाजी सरकार के दर्शन कर लेंगे। गुरुजी को भी हम जो है साथ लेकर गए, गुरुजी साथ गए थे। घर से सभी जो है देवी देवताओं को बोला और सारे जितने भी थे मैं माता वगैरह सबके साथ हम गए। मतलब मेरे तीनों घर से तीनों मेंबर, मम्मी पापा भाई और गुरुजी, ये 4 लोग वहाँ पर बालाजी के दर्शन के लिए गए। अच्छे से जो है ट्रेन वगैरह में बैठे, जो जैसे भी, अब क्योंकि संगत जी ना हमें पता था वहाँ कैसे जाते हैं, कैसे दर्शन होते हैं, क्या हमें ले जाना चाहिए, क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी नहीं पता था। तो मैंने जैसे जो भी है यूट्यूब वीडियो वगैरह सर्च करी, जो भी आसपास वालों से जितना नॉलेज मिली उस हिसाब से हमने कि हाँ हमें ये सावधानी बरतनी है। तो इस हिसाब से ये लोग गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने अपने जो है ट्रेन वगैरह में बैठे और जो है टाइमली उतर गए थे। अब इन्होंने अपना होटल वगैरह बुक किया, शाम रात को रुके क्योंकि रात हो चुकी थी। फिर ये अपना निकले दर्शन के लिए। अब इन्हें किसी ने, मैं तो नहीं गई हूँ, ये लोग ही गए थे तो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर एक जल प्रसाद की लाइन लगती है। तो इन्होंने कहा भाई सब जब जल प्रसाद ले रहे हैं, तो मेरे भाई को कहा तुम जल प्रसाद की लाइन में लग जाओ, हम जो है दर्शन वाली लाइन में लग जाते हैं। अब जब हम इसे जल प्रसाद वाली लाइन में लगा कर गए थे और मेरे मम्मी पापा जो है दर्शन वाली लाइन में लगे हुए थे, वहाँ भीड़ तो मंगलवार वाला दिन था तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पता नहीं कितने ऐसे परेशान लोग हैं जो वहाँ पे बहुत जो है अपनी अरदास लेकर आते हैं, अपनी बीमारी लेकर आते हैं और अपने जो है दुख लेकर आते हैं, पीड़ा लेके आते हैं कि जिसे सरकार सही कर दें। तो जब मम्मी इसको देखने जाती है तो ये वहाँ मिला ही नहीं। संगत जी ये पूरे मंदिर में कहीं था ही नहीं और ना इसके पास फ़ोन था, सारे में ढूंढ लिया, आपस में ये लोग बिछड़ गए। अब मम्मी रो रो के बस यही बोले, बालाजी सरकार मैं तुम्हारे दरबार में आई हूँ अपनी अर्जी लेके, अपनी दरख्वास्त लेके, और तुमने ऐसे करा कि तुमने मेरे लड़के को ही पता नहीं कहाँ खो दिया। अब हम सब बिछड़ गए, मम्मी अलग, पापा अलग हो गए, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। अब जो है ढूंढने के चक्कर में क्या ही लाइन में लगते, मेन दर्शन तो उसी के थे, तो ये लोग भी लाइन से निकल गए। पूरे मंदिर के इन्होंने न जाने कितने चक्कर काट लिए पर ये कहीं नहीं मिला। वो तो कहते हैं कि गुरुजी तो साथ गए ही थे, तो गुरुजी ने इतनी वो रखी कि इसके दिमाग में ये ठौर डाला कि ये कहीं और ना जाए। जाकर इन्होंने जहाँ रूम लिया था वो अपने रूम में जाकर ये बैठ गया, जहाँ इन्होंने रेंट पे रूम लिया था। अब ये समझ नहीं आया कि इसको हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था, जो उस लाइन में से निकला, इसे कौन सी बला जो दर्शन नहीं करने दे रही थी खींच कर ले गई। बट इतना दिमाग था कि गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा था और बालाजी सरकार के यहाँ आए हैं तो अन्याय कैसे हो सकता है। तो जो है ये वहीं पहुँचा। फिर पापा ने सोचा, पापा के दिमाग में भी गुरुजी ने ही ठौर डाली कि क्यों ना एक बार इसे रूम पर देख के आया जाए। और उनके पास कॉल भी आ गया था इसका, इतने में वहाँ से कॉल किया किसी के फ़ोन से कि मैं ये रूम पर हूँ। अब इसको ये तक नहीं पता ये कैसे पहुँचा कैसे नहीं पहुँचा। फिर इसे वहाँ से लेके आए तो इन्हें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी वहाँ पे। फिर इन्होंने दर्शन किए, दर्शन इनके हुए। जो है मतलब जो बला थी, जिस चीज़ के लिए ये लोग गए थे वो इन्हें दर्शन करने नहीं दे रही थी, इन्हें परेशान कर रही थी। अब हम लोग भी यहाँ पे, मैं भी ये सोची थी, देखो मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है, पापा भी जो है उन्हें पेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, ये कैसे दोनों अकेले इसको संभालेंगे। बट ये है कि गुरुजी भी तो थे साथ में, ये भी था कि गुरुजी है ना संभालने वाले, तो गुरुजी ने ही संभाला। तो इसको जैसे तैसे लेकर आए। फिर इन लोगों ने दूसरी तीसरी बार लाइन लगाई, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद इन जैसे कि कहते हैं सब लोग कि वो 3 पहाड़ी होती है, वहाँ पर भी दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये लोग उस पहाड़ी पर भी दर्शन करे थे। अब अच्छा कहते हैं कि जो 3 पहाड़ी है वहाँ कच्चे और पक्के 2 रास्ते जाते हैं। इनको तो पता ही नहीं था, पहली बार गए थे ना, कोई गाइड करने वाला था। अब जो कच्चा रास्ता है जो चढ़ाई जैसा है, इन लोगों ने वो रास्ता चूज़ किया। सीढ़ियों का बेसिकली इनको पता था, नहीं पता था, मुझे नहीं पता।
तो जब ये लोग ऊपर चढ़ते जा रहे तो इन्होंने देखा दूर दूर तक कोई नहीं था, ये सिर्फ यही लोग थे। अब इन्हें ये भी सोच रहे थे कि जब सब इतने सारे लोग वहाँ जाते तो यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वहाँ कोई नहीं था। अब ये लोग सिर्फ चढ़े जा रहे हैं। अब चढ़ाई चढ़ना कितना मुश्किल होता है ये तो सभी, और ये लोग इतने एनर्जी वाले तो है नहीं, बूढ़े लोग थे और मेरे भाई में भी इतनी वो नहीं, ये जो है चलते जा रहे थे, चलते जाते। मैं खुद हैरान हूँ, ये बात सुनकर हैरान थी जब इन लोगों ने बताया कि ये लोग इतनी ऊंची चढ़ाई पर चढ़े, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ा सा चलती है वो थक जाती हैं, हाफ जाती हैं, वो इतनी ऊंची चढ़ाई पे कैसे चढ़ के गई थी। वो तो कहते हैं ना गुरुजी ही साथ थे, बालाजी सरकार ही हिम्मत दे रहे थे इन्हें कि जो ये लोग चल रहे थे। अब जब ये लोग चल रहे थे तो इन्हें अचानक से 2 या 3 लंबे चौड़े ठाड़े आदमी दिखाई दिए, मतलब न जानो जैसे बालाजी सरकार और गुरुजी हूँ। उन्होंने इनसे पूछा कि फिर जो है तुम जा रहे हो ये वो, इन्होंने कहा हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है हमारे पीछे पीछे आओ। तो वो लोग जो है ना, इन्हें कहते हैं ना मार्ग दिखाने वाला, जब जिसके द्वारे गए हैं तो वो सबका हाथ पकड़ के रखते हैं मार्ग दिखाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए वो आए। तो वो लोग जो है चलते जा रहे थे। अब वो लोग तो जल्दी जल्दी चल रहे थे, ये लोग धीरे धीरे, तो वो लोग बैठ जाते थे इनके इंतजार में। जब ये आगे आते थे तो फिर वो चलना शुरू करते थे। ऐसे करके उन्होंने हाथ पकड़ के भगवान जी ने, बालाजी सरकार ने और मेरे गुरुजी ने इनको 3 पहाड़ी तक पहुंचा दिया। अब वहाँ इन्होंने अच्छे से दर्शन वगैरह जो भी है इनके गुरुजी ने करवा दिए। बेसिकली इन्हें गुरुजी ही शुरू से अपने साथ लेकर जा रहे थे। चमत्कार इनके साथ जो है शुरू से ही हो रहा था, क्योंकि वो इतनी बड़ी बला थी, ये तो कभी पहुंच ही नहीं पाते अगर गुरुजी साथ ना होते और मेरे बालाजी सरकार साथ ना होते। तो ये वहाँ दर्शन करने के बाद जब इन्हें किसी ने बताया कि यहाँ से पौड़ियों का रास्ता भी है, सीढ़ियों का रास्ता भी है, तो ये रिटर्न में सीढ़ियों से आए, क्योंकि जो आपको पता चढ़ाई पे चढ़ सकते हैं लेकिन उतरना जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरा होता है, जोखिम भरा होता है। तो ये लोग हैं सीढ़ियों से आए, अपना इन्होंने जो भी दर्शन वगैरह करके जैसे भी आए, और अपने रूम पर जब आते हैं तो संगत जी वहाँ भी जो है इनकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इस बात पे होती है कि रूम का तो आपको पता ही है कि जो है निश्चित टाइम होता है कि हमें इतने टाइम तक इसे खाली करना होता है, बट इनके साथ जो है प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा थी। उससे पहले जब ये सीढ़ियों से उतर कर आ रहे थे तो इनके साथ क्या होता है, सीढ़ियों से उतर ही रहते, सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी। तो जो है अचानक से एक बंदर आया और जो है पापा के सर पे बैठ गया। बहुत सारे थे बंदर, वहाँ बहुत सारे थे, एक बंदर का बच्चा ही था, वो उनके सर पे बैठ गया। और सर पे बैठने के बाद उसने क्या किया, उनकी जो बाँह थी, बाजू जो गर्दन थी, गर्दन पर काट लिया। उसके बाद वही बंदर फिर मेरे भाई के पास आया और उसको भी जो है उस बंदर ने काट लिया। फिर पापा ने केले वगैरह लिए, बंदरों को डाले, तो क्या होता है संगत जी, उसी बंदर ने सेम मेरी मम्मी की बाहों पे काट लिया। मानो बालाजी सरकार कह रहे हैं कि तुम्हारी जो है सारी नेगेटिविटी यहीं रख लेता हूँ। जो है उन्होंने इन सब के जो है अपना चिन्ह लगा कर भेजा, सबके जो है ऑलमोस्ट उसने काट ही लिया था, निशान जो है दांत के पड़ चुके थे इनके। उसके बाद जब ये रूम पे आते हैं तो रूम वाला भी इनसे लड़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम ये होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक खाली करना होता है। तो वहाँ इन्होंने कहा कि ऐसा है, हमसे लड़ो मत, आपके जितने भी चार्ज होते हैं हम चार्ज दे देंगे। तो फिर जाके सब मामला शांत होता है। फिर अगले दिन जो है आने वाले ये उसी दिन आए थे, बट इतना सारा जो घुमाव पड़ गया इनके साथ, अगले दिन फिर ये आते हैं। हम भी यहाँ पर डर लग रहा था, हमें भी बहुत ज़्यादा थे, तो जितना हम कर सकते थे उतना अपना सेफ्टी करके हम यहाँ पर सोए। और मुझे तो बेसिकली मुझे मम्मी के साथ सोने के आए तो मुझे रात को नींद आई ही नहीं थी, मैं 2 दिन से खुद ही नहीं सोई थी। तो ये लोग आए, फिर इन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ है। तो संगत जी सब कुछ सही था, आ गए घर पे, जो भी है इन्होंने चाय वगैरह पानी वगैरह जो भी पिया। तो जैसे वहाँ लोग कहते हैं कि इस तरीके का परहेज करना होता है, ये वो इन्हें किसी ने बताया नहीं था, मतलब कहने वाले ही लोग कह रहे थे ये परहेज करना होता। तो इन्होंने मन में सोचा कि चलो 40 दिन का परहेज होता है, 41 दिन का, तो हम जितना होगा हम करेंगे, जितना सरकार करवाएगी हमसे हम कर लेंगे। हमारे जो गुरुजी भी तो साथ हैं, जितना हमारे गुरुजी हमारे को यहाँ तक लेके गए हैं तो वो यहाँ हमें आगे भी लेके जाएंगे। तो जो है हमने फिर जो है ये सब ठाना कि अब हम परहेज कर लेंगे। अब क्या था, अब उसी शाम जिस दिन शाम ये आए थे, हम पूजा वगैरह कर रहे थे।
अब पूजा करते करते क्या होता है कि अचानक से जो है ये जो मेरा भाई है, हम जब आरती कर रहे थे वो गिर जाता है। अब हमें नहीं पता वो क्यों गिरता है, क्यों नहीं गिरता, क्या उसमें होता है। फिर उसको इतना ज़्यादा मम्मी कहती है कि इसको बालाजी सरकार सही करो, गुरुजी सही करो, इसको जल प्रसाद वगैरह पिलाती है, इतना रोती है, सब कुछ वो करती है। तो थोड़ी देर में बहुत मुश्किल से इसे होश आता है, इसको बिठाते हैं। अब इसको जब हम बिठाते हैं तो ये बैठते बैठते ही हिलने लग जाता है, जैसे कोई बला हिलने लगती है, ऐसे हिलने लगता है। फिर न जाने वो क्या था क्या नहीं था, वो अच्छी शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, क्या थी वो पता नहीं। न जाने इनके जो है पास्ट की बहुत सारी चीज़ें बताने लगती हैं कि तुम्हारे साथ जो है तुम्हारे ऊपर किया हुआ है, कोई चाहता ही नहीं है कि तुम्हारे बच्चों की शादी हो, या तुम्हारे एक ही बेटा रहेगा, 2 रहेंगे ही नहीं, इसीलिए मैं परेशान रहता हूँ। कौन कहलवा रहा था उसने हमें क्लियर नहीं बताया। हमने बहुत पूछने की कोशिश करी, वो मतलब हमारा दिमाग ही घुमा कर चला गया। जो भी था उसने हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई। अब संगत जी हम ऐसे क्या ही विश्वास करें। अब हम कह नहीं सकते कि वो झूठ बोल रहा था या कोई अच्छी शक्ति थी या बुरी शक्ति थी, लेकिन उसकी जो बातें थी वो बातें सच थी। अब हम क्या ही अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी बुद्धि है नहीं कि हम सोच सकें कि एक तार को एक तार से मिला सकें कि ये ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था। बट हाँ, जो शुरुआत थी वो जो है बहुत पहले से ही हो गई थी बर्बादी की। अब वो जो है किसने करी किसने नहीं करी वो क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ मेरी मम्मी बिहार के गई थी, उनकी शादी हुई थी, शुरुआत जो है इस चीज़ जो है संगत जी ऐसा ऐसा होता है। और उसने ये कहा कि मैं मंदिर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं मंदिर में 1-1 2-2 घंटे पूजा करूंगा, मुझे जो है उसने बहुत सारी बातें कही कि वो मुझे याद नहीं है, कि मैं सबके साथ रहूंगा, सबकी रक्षा करूंगा, ये वो। अब कौन था कौन नहीं पता नहीं, जैसे तैसे ये ठीक हुआ। अब हमारा क्या था कि हमने ये कहा कि हम परहेज करेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, मतलब जिस चीज़ का सफ़ेद चीज़ का परहेज होता है, दूध दही वगैरह, तो उसमें एक को तो नहीं करना होता, पूरा परिवार ही करेगा। अब आधों के लिए अलग आधों के लिए अलग तो बनेगा नहीं। तो क्या था कि इनको जो है कहते ना कोई जानवर वगैरह काट लेता है, जैसे बंदर, कुत्ता, बिल्ली, जो है इनका सेम ही असर होता है, सेम एक रेबीज नामक बीमारी सेम फैलती है। तो जो है मेरे जो है फादर हैं, उनके जो घर के लोग थे गांव से ही, उनको एक दवाई पता है, कोई देसी दवाई ये लोग देते थे कुत्ते काटने की, या बंदर वगैरह काट लेता था। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि जो है आपके ना शरीर से जितना भी पानी वो खींच लिया जाता है, या तो वो उल्टी के जरिए बाहर निकलती है, या जो है आपके जो है आपको मोशन लग जाते हैं उसके जरिए बाहर निकलती है। तो तीनों ने ही दवाई खाई थी, वो दवाई मम्मी, पापा और मेरे भाई ने खाई थी। अब खाने के बाद जो है जैसा भी है इनको वही प्रॉब्लम हुई। अब उसके बाद जो है चलो सब कुछ ठीक था, दवाई खा ली और जो है सब ठीक हुआ। अब हमने सोचा कि चलो परहेज करेंगे, कर लेंगे हम। अब ये दिन भी लग गया, अब हम अपना शनिवार से परहेज कर लेंगे। तो कहा कि नीचे सोना पड़ता है ये वो, तो मेरे भाई ने कहा हाँ मैं सो जाऊंगा नीचे, जिसको हम लेकर गए थे, मैं सो जाऊंगा नीचे। बट हमने कहा कि कहते हैं ना, भगवान कहते हैं तुम जितना कर सकते हो उतना करो, उससे हद से ज़्यादा मत करो कि तुम्हें भी परेशानी और फिर तुम्हें परेशान देख के मुझे भी परेशानी हो। जितना सामर्थ्य हो हमें उतना ही करना चाहिए। भगवान भी हमसे ये नहीं कहते मेरे लिए इतना करो या उतना करो, बस थोड़ा सा करो पर श्रद्धा भाव से करो। तो ये जो है नीचे सो गया। अब क्या था, हमारे पास जो है कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे कि आज रात 2 बजे कुछ ऐसा होने वाला है, या बहुत मतलब जो भारी रात है हमारे ऊपर। तो जो है ये कंटिन्यूसली बैक टू बैक इसी तरीके के मैसेज आ रहे थे। तो जो है हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो सत्संग मम्मी ने सुना था जो इस तरीके जो आते हैं। तो जो क्या हुआ, रात की संगत जी यकीन नहीं मानेंगे कि रात के 2 ही बज रहे थे, अचानक से ये उठता है और उठकर बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको अचानक से आँख खुलती है, देखते हैं क्या हुआ। अब जो है ना इससे लेटा जाए ना बैठा जाए, इसके एक तरफ के हिस्से ने काम ही करना बंद कर दिया। और ना और जो है इसको जल प्रसाद पिलाया, चंदन टीका लगाया, गंगा जल पिलाया, इसको न जाने क्या ही हो गया। हमारे 2 बजे से 5 बज गए इसको करते करते। मम्मी जो है तभी तुरंत ही मम्मी ने मंत्र जाप शुरू कर दिया।
मम्मी जो है मंत्र जाप पर लग गई। अब ये हमसे बार बार ये कहे कि मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा, मेरी बहन इसके हाथ पैर दबाने में लगे हुए। मैंने इसको बोला अब बाथरूम जाए तो बाथरूम ना आए। मैंने कहा इसको पानी दो या गुनगुना पानी दो, जितना पानी पिएगा वो इसको बेटर लगेगा, मीठा करके पानी दो। हर चीज़ कर ली हमने जो है, जैसे तैसे गुरुजी का मंत्र जो है मम्मी करने में लगी हुई थी। बट ये था, ये बार बार मम्मी को बुला रहा था, मम्मी मम्मी कर रहा था। बट ये है कि मम्मी ने मंत्र जाप नहीं छोड़ा, कि ये था कि गुरुजी पर विश्वास था कि अब गुरुजी ही संकट टालेंगे। अब वो 2-3 घंटे इतने भारी बीते जो है, मैं खुद रोने लग गई, मैं इसलिए रोने लग गई, हे भगवान तुम्हारे दर से आए, तुम तो सबको ठीक कर देते हो, फिर भी इसे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो एकदम ऐसी काली रात थी, क्या था, इतना बड़ा संकट था जो भी था। हमारा जो है सभी रोने लगे थे घर में, रो रो के जो है इसके जो है हम लगे हुए थे। और संगत जी हमारे घर के बाहर कुत्ते जो है बहुत तेज तेज रो रहे थे। मैसेज आ रहे थे कि घर में जो है अकाल मृत्यु का साया, अकाल मृत्यु का साया। तो ऐसा लग रहा था पता नहीं अगले सुबह क्या ही हमारे लिए तूफान लेकर आएगी। सर घूम रहा था हमारा खुद का, और रोए जा रहे थे, बंद नहीं रहता, मतलब शांति नहीं, अंदर से इतना दुख हो रहा था कि पता नहीं अब क्या ही होने वाला है। पर जैसे तैसे हमारा जो है वो दिन जो है सुबह होने लगी, वो जो है बीता, इसकी जो है मालिश वगैरह करी, पैर दबाया, जो भी करा, ये थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो जो है दिन होते ये सो गया था। उसके बाद जो है सुबह इससे पूछा क्या हुआ क्या नहीं। इसको कोई जो भी इसके साथ कुछ होता है, अब ये नहीं पता कोई इससे करवाता है या इसे कोई ऐसी बीमारी है या इसे होश ही नहीं रहता कि इसके साथ क्या हुआ, ये सब भूल जाता है। फिर इसको दवाई वगैरह दी, अलग से दवाई दी, जो भी है। उसके बाद इन्होंने अपना, हमने कहा ऐसा है हमें परहेज तो करना ही है, बट तुम नीचे मत सोना, तुम ऊपर ही सो जाना, नहीं सो पाते तो बाकी परहेज हम लोग करेंगे। तो हमने जो है जितना हो सकता था, जितना जो है हम कर सकते थे, या गुरुजी की दया से गुरुजी ने हमारे थॉट डाला, जैसे अभी हम जितना कर सकते थे हमने उतना परहेज 41 दिन का अपना पूरा किया। अब ये कहते हैं जब परहेज पूरा हो जाता है तो सरकार के यहाँ जाते हैं, बट हमारी अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम दोबारा जा सकें। बालाजी सरकार और गुरुजी अपनी आज्ञा देंगे, करेंगे तो हम जाएंगे ज़रूर। और पर क्या कहते हैं जो है ये जो है सही हो, ठीक हो जाए, क्योंकि अभी भी इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अभी भी इसका दिमाग घूम जाता है, बातें करता है तो इसकी आंखें लाल हो जाती हैं। कोई इससे सवाल पूछता है, सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये नहीं पता वो जो है भगवान जी के बाद, बालाजी सरकार के बाद जाने के बाद बड़ी से बड़ी बला चली जाती है। ऐसी कौन सी बला है जो इसे छोड़ने को तैयार नहीं है, या कोई बीमारी है जो इसको इसके दिमाग में घूमती है, ऐसा अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं लग पाया। हम लोगों को तो इसने इतना परेशान कर दिया है कि कोई इसने हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसका मुंह इसने हमें ना दिखाया हो। हर 2-3 महीने में इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि अब गया अब गया अब गया। काम करने के लिए काम का के भी किसी लायक नहीं, क्योंकि कुछ काम ज़्यादा वजन का काम कर ले या कुछ काम कर ले तो अभी इसको दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं ना, इसके हाल बिल्कुल ऐसे हो गए, छुई मुई नहीं होता उस तरीके के हो गए हैं कि ये तो लड़कियों से भी, मतलब इसकी हालत ऐसी हो गई है। हम लड़कियां होके भी काम इतना कर लेते हैं, बट इसके शरीर में इतनी एनर्जी ताकत है ही नहीं कि ये इस तरीके का कोई काम कर ले। आए दिन इसका कुछ ना कुछ यही रहता है, कुछ कह दो तो वही धमकी, घर से चला जाऊंगा, घर से चला जाऊंगा। इनफैक्ट आने के बाद ये चला भी गया था, गुस्से में चला गया था। तो इसको कहा कि मतलब मैसेज वगैरह करके जैसे मर्जी करके, मैंने ही इसको बुलवाया था कि तू घर आ जा। मम्मी तब भी रोने लगी थी, मम्मी तो मंत्र जाप वगैरह करने में बैठ गई थी, रो रही थी। तब ये आया, तब इसको कह के ये घर भी बुलवाया था। तो ये जो है इसको हम जो है इतना जो है हमने परहेज करा, सब कुछ किया, अभी भी हम कर रहे हैं, जितना हो सकता है हम करते हैं। बट जो है एक नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या है कि इसका खुद का मन पूछा में नहीं लगता। वो चीज़ जो इसे करनी चाहिए वो ये नहीं करता है, वो हमारे पापा करते हैं या हम गर्ल्स होके हम करते हैं कि हम पूरे घर के लिए ही वो चीज़ करते हैं। तो वो चीज़ इसे करनी चाहिए, या इसमें कोई आलस इतना भरा हुआ है या वो है। इनका बस ये है कि कोई काम ना दूसरों के ऊपर ही डालना है, ये खुद से कुछ करना ही नहीं चाहते। तो वो चीज़ भी इसने बिल्कुल छोड़ दिया। अब थोड़ा जॉब वगैरह का इसका जाने लगा है, तो वो चीज़ ये सुबह जल्दी जाता है तो नहीं कर पाता। तो जो जिसके हाथ लगती है, जिसका जो होता है वो हम पूजा जैसे हमसे होती है हम वैसी कर देते हैं।
अब क्या होता है संगत जी, इतना सब कुछ जो है हम इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा परेशानी से, ऊपर से हमारी जो आर्थिक हालत है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरे पापा की नौकरी जा चुकी है, उन्हें जो है वो काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं। जो बीच में क्या था, उनके प्लास्टर चढ़ा था, उनके पैर में चोट लग गई थी, वो उस वजह से उनके दवाइयों पे खर्चा देना पड़ा था, सब देना पड़ा था। 3 महीने बैठे रहे थे। उसके बाद जो है वो जैसे तैसे सही हुए, तो मन में ये था कि अब पापा काम करने जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि अभी की ही बात है संगत जी, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये हमारे जो है गोवर्धन वाले दिन की बात है। उस टाइम भी हमारे पास ऐसे ही संकट आ रहे थे कि तुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो हमने कहा ये सब सत्संग पता नहीं क्यों आ रहे, फिर भी वो सत्संग मम्मी सुन ही रही थी। मैं अपना जो है, हम लोग पूजा की तैयारी करके गोवर्धन वगैरह की सबकी जो तैयारियां वगैरह में लगे हुए थे, सब अपने ही काम में अलग अलग बिजी थे। अचानक से कोई हमारे गेट की कुंडी खटखटाता है। पता चलता है कि किसी ने, मतलब कोई सिर्फ एक दवाई के पैकेट के पीछे बात थी कि वो जो है मेरे पापा ने फेंका होगा, तो उनके घर में जाके गिरा या लगा, जो भी है। तो हमने कहा हाँ हो सकता है, हमारी गलती है, कोई बात नहीं, हमने गलती मानी। अब ये था कि वो संकट कितना आना ही आना था, कहते हैं ना जो होनी होती है वो होके ही रहती है। तो जो है अचानक से मेरे पापा ना किसी से बोलते हैं ना लड़ते हैं, ये पूरी गली को पता है। जहाँ हम पहले रेंट पे रहते थे वहाँ भी हमारा रिकॉर्डिंग है, वो किसी से बोलते ही नहीं है। उनका ये भी नहीं जानता कोई कि ये आदमी भी इस गली में रहता है, उनके मुंह से कभी किसी ने कोई आवाज़ सुनी ही नहीं होगी। तो वो अचानक से पता नहीं उन्हें उस दिन क्या हुआ, सिर्फ वो बाहर निकल के गए और वो जो सामने जो आदमी था जिसके यहाँ वो गया, वो हमसे जो है लड़ने लगा। अब वो तो शायद कहते हैं ना, जलने वाले जलते ही रहते हैं, वो इस ताक में ही बैठा था कि उसे कोई मौका मिले। और पता नहीं लोगों को क्या है कि जरा सा कुछ हो जाता है, कहते हैं कि इस चीज़ पर उतार हो जाते हैं, हम उसको ख़त्म ही कर दें जान से। इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर नफरत भरी हुई है कि लोग सामने वाले को इतना नीचे गिरा देना चाहते हैं कि ये सोचते हैं कि ये तो मर ही जाए। अब उसने क्या था, उसने ईंट उठाई, वो ईंट मेरी कमर से लगकर, और उसके लड़के ने उसके दोनों लड़कों ने मेरे भाई का गलेबान पकड़ रखा था। अब संगत जी घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ मेरा बड़ा भाई है जो कमाने जाता है। तो हम ये सोच रहे थे ये हमारे भाई को ना लग जाए कुछ, तो हम सब का ध्यान था अपने भाई को प्रोटेक्ट करने में, हम बहनों का, मैं भाभी का जो है। अब उसने कब फेंक कर ईंट मार दी, अचानक से देखता है कि पापा के सर से खून ही खून बह जाता है, और वो मेरे भाई का कॉलर छोड़ता ही नहीं है उसके लड़के। और जैसे तैसे करके हमने छुड़वाया, जो है एकदम से पता ही नहीं, चीख चित्कार मच गई, जो है गली में भी इतना कोई लोग नहीं थे। छुड़वाया और देखा तो पापा की पूरी शर्ट जो है वो ब्लड के अंदर हो गई, और छोटे वाले भाई जो था उसने अपनी टी शर्ट उतार के पापा के सर में बांधी, उसकी पूरी टी शर्ट खून में ब्लड में हो गई। और सब जो है हम लोग तो घबरा ही गए थे एकदम से, और भाई तो बेहोशी हो गया छोटे वाला, क्योंकि वो वैसे ही जो है बीमारी से जूझ रहा है, और उसका जो दिमागी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो खून को देखकर डर जाता है, और उसके भी चोट लगी थी, मेरे भी लगी थी। तो हम बाहर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने मना कर दिया पट्टी करने से कि पुलिस केस है ये वो। तो थोड़ी जो है उससे दवाई वगैरह लगवाई कि ब्लड रुक जाए। फिर जो है संगत जी मेरी भाभी ने कॉल वगैरह किया पुलिस को, वो मेरी भाभी से भी उल्टा बोलने लगे, तो मेरी भाभी ने जो है उनको, मेरी भाभी ने तो अच्छा ही जवाब दिया उन्हें। तो फिर जो है अब क्या था, इन लोगों ने ये सोचा, इन लोगों में इतनी वो कि इन लोगों को जब भी ये लग रहा है कि हाँ भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, सामने वाले को मार दिया, तो ये जो है हमसे पिट कर बैठ गए, हम बहुत ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं। अब क्या था, फिर जैसे तैसे मम्मी जो है थाने वगैरह गई, फिर वहाँ से जो है हॉस्पिटल गई, पट्टी वगैरह इनकी करवाई। भाई जो था छोटा वाला वो रिटर्न आ रहा था, मम्मी ने कहा भाभी के साथ कि तुम घर वापस जाओ, तो वो रास्ते में गिर गया चक्कर खा के। फिर मेरी भाभी उसको दोबारा हॉस्पिटल लेकर गई, इन दोनों की दवाई वहाँ से लेकर आए। फिर हमने प्राइवेट, क्योंकि सरकारी में तो कोई इतनी दवाई नहीं देता, जो है इनकी दवाइयाँ जो है प्राइवेट से करवाई, वो खर्चा और अलग से हमारे सर पड़ गया। कंप्लेंट वगैरह करवाई, तो कंप्लेंट में जो है वो लोग इतने ज़्यादा अपनी जो है दिमाग चलाते हैं, वो पहले ही जाके थाने में प्रेजेंट हो गए ये दिखाने के लिए कि जी हमारे साथ इन्होंने ऐसे ऐसे करा था, ये दारू पी के ये वो फलाना ठिकाना। मैं घर में बैठे बैठे यही कह रही थी, गुरुजी ये देखो आपके होते हुए कितनी बड़ी बात हो गई, हम तो गलती मान रहे थे, हमने तो ये नहीं कहा था कि जी हमारी गलती नहीं है। पर उन लोगों में खुन्नस ही इतनी भरी हुई थी कि वो ये सोच रहे कि सामने वाले को बिल्कुल मार ही डालें। अब जो है जैसे तैसे करके जो है मामला जो है, हमने तो कहा भाई हम लोग इतने वो नहीं हैं, दिग्गज नहीं हैं
कि हम किसी पे केस करें या कुछ करें, तो जो है उन्होंने समझा बुझा कर जो भी भेजा। फिर वो लोग मम्मी पापा से माफ़ी मांगने लगे। तो मम्मी ने कहा यही चीज़ मैं तुमसे कह रही थी कि हमने एक पैकेट ही फेंका है, मतलब चला गया, गलती हो गई, तो तब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। तो ये मैं सभी से ये चीज़ कहना चाहूँगी, तो ये छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा इशू ना बनाया करें। जो बात मुंह से हो सकती है उसमें हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं होती। और किसी भी आदमी से इतनी नफरत मत करो कि उसको बिल्कुल ही उससे जान से ख़त्म कर दो या कुछ भी कर दो, कि आगे जाके, क्योंकि कर्म का हिसाब इस जन्म में देना पड़ता है। इस जन्म में रह जाएगा तो अगले में दोगे, वो कहीं नहीं जाता। हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। हमारे जो कर्म होते हैं हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो इस मतलब अपना कर्म ऐसे बिल्कुल माड़े ना करें कि पूरी ज़िंदगी उसी में निकल जाए। पर लोगों को समझ नहीं आता ना, क्योंकि उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता है, बुरा करने वाले के साथ अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वक्त जब नज़र फेरता है तब सबको सबकी पता चल जाती है कि कौन बलवान है, वक्त बलवान है या बुरा करने वाला है। एक ना एक दिन तो क्या कहते हैं, जो है बुरा करने वाले का भी बुरा होता ही है। मेरा बस यही था, गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करी थी, गुरुजी सब ठीक ठाक हो जाए, वो अच्छे से आ जाएं घर वापस। और जिसने उनके साथ ऐसे किया, उसने इतना खून देखकर भी, मेरे पापा के खून निकल रहे थे, मेरे भाई का कॉलर नहीं छोड़ा। जैसा उन्होंने किया है वही वैसा उनके आगे भी आए, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या एहसास होता है, किस चीज़ का एहसास कैसा होता है, कि उन्हें भी तो पता लगना चाहिए ना। पर कहते हैं ना कि अपने अंदर हम ऐसी भावना रखते नहीं हैं, हम थोड़े दिन रहेगा फिर बाद में हम भूल जाते हैं। गुरुजी के भी मैसेज आ रहे थे कि बेटा जिसके मन में तू मन में नफरत पाल के बैठे हुए हो उसको माफ़ कर दो, ये वो। पर गुरुजी इतना बड़ा दिल नहीं है ना हमारा, आपके जितना इतना विशाल नहीं। आप तो परम पिता हो, आपके दिल में तो सब बसे हुए हैं, आप सबके लिए सोचते हो। बट क्या करें, जब इंसान इस तरीके से करने लगता है और हद से ज़्यादा हर चीज़ बढ़ जाती है, तो अब हम गुस्से में क्या ही कहें। यही निकलता है कि इनके जो है, या तो गुरुजी इनके दिमाग सही कर दो कि ये लोगों के साथ ऐसा करें ही ना। वो अपने आप को समझते हैं कि उनके आगे सामने वाला कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को जो है गुरुजी आप ही देखो, जो लोगों का बुरा करने से बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं। वो उस दिन भी गुरुजी, हम कहते हैं ना बुरा हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया ये वो, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती या कुछ और बड़ी अनहोनी हो सकती थी। पर परमपिता ने जो है इतने पर ही जो है वो चीज़ रोक दी कि चलो सर से ही बीती। फिर भी जो है मेरे पापा की कई दिन तक दवाई चली थी, उनके इंजेक्शन वगैरह लगे थे, और जो है फिर भी अभी तक भी जो है मेरे पापा का काम वगैरह नहीं लगा। संगत जी, जो है कहते हैं ना वक्त बदलता रहता है। एक वक्त था जो हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जो हम मतलब अच्छे ही तरीके से जीते थे। और एक वक्त ये है कि अभी हमें हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। शायद जब वो टाइम नहीं रहा तो ये भी ना रहे गुरु की कृपा से, क्योंकि गुरु पा ही हमारे उन थोड़े से पैसों में ही, मुट्ठी भर पैसों में ही बरकत डाल रहे हैं। उन्हीं की दुआ से जो है हमारा सब कुछ चल रहा है, वही चला रहे हैं। हम कौन चलाने वाले होते हैं या हम कौन कमाने वाले होते हैं, वो हमारे ऊपर अपने हाथ रख रखा है, उन्होंने अपना आशीर्वाद रख रखा है, तो हमारा घर चल रहा है। जो भी है गुरुजी आप कृपा करना कि मेरे पापा की भी जॉब लग जाए, ताकि जो है मेरे घर की स्थिति सही हो सके। और गुरुजी सबसे मेन बात कि जो मेरा भाई है, जिसका दिमाग हमेशा उड़ा ही रहता है और जिसके लिए हमने इतना सब कुछ करा है, उसको सद्बुद्धि दो, उसको ठीक करो। आप बड़े बड़े जो है लोगों की मुसीबतें टाल देती हो, सबको सद्बुद्धि देते हो, उसे भी बुद्धि दो कि वो अपना एक सही काम कर सके, सही राह पे चल सके, और अच्छे गलत, सही गलत की पहचान कर सके। वो जो है हर किसी के भड़कावे में भी आ जाता है। अब हमें तो ये नहीं पता वो कौन सी संगत में पड़ा हुआ है, उसकी संगत खराब है कैसी नहीं, क्योंकि हम किसी के पीछे नहीं घूम सकते कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब आप परमपिता, आप हर जगह रहते हो, आप ही उसके सिर पे हाथ रखना, आप ही देखना वो कौन सी संगत में है, कहाँ नहीं जाता है, क्या करता है। आप ही उसे सद्बुद्धि देना, आप ही उसे सही करना, और सब पे जैसे आप अपनी कृपा करते हो मेरे भाई पे भी करना, मेरे परिवार पे भी करना, कि जो है सब कुछ मेरे घर में ठीक हो जाए। और जो मेरे परिवार ने इतना रिस्क लिया है, इसके लिए इतनी दूर दूर गए हैं, जहाँ का रास्ता उन्हें पता तक नहीं, वो जो है बड़ी हिम्मत करके वहाँ गए।
जो है आप ही की दुआ से गए हैं। जब आपने इतनी ऊपर तक पहुंचाया है, इतनी दूर दूर तक लेके गए हैं, तो आगे भी आप ही लेके जाना। जो है मेरे घर को बनाए रखना, सब कुछ रखना, अच्छा रखना। जो है घर के अंदर जो है प्रेम भाव रखना कि सब लोग प्रेम से रहे, अपने जो है आपस में बैर भाव ना हो, सबकी किसी के मन में ना हो, जो सब जो है एक दूसरे को समझ के चलें। बस यही है कि परिवार के अंदर सबसे मेन बात होती है पैसा हो ना हो, एक दूसरे को समझना सबसे बड़ी बात होती है कि शांति से घर चल जाए, सबसे बड़ी बात वही होती है। अब संगत जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि जो काला जादू करने वाले हैं या किसी का बुरा करने वाले हैं, वो कितने दिन अपना भला करवा लेंगे। एक ना एक दिन तो आएगा उनका भी, जब उनका भी बुरा होगा या उनके साथ भी गलत होगा, क्योंकि गलत करने वाले के साथ जो है हमेशा ही सही नहीं होता रहेगा, उसको भी अपने पाप भोगने पड़ेंगे। क्या था संगत जी, ये बात होने के बाद अभी 2 दिन पहले की ही बात है, मतलब शनिवार की ही बात है, ये जो परसों की ही 22 तारीख की ये बात है, 22 तारीख की है, जो है सैटरडे की बात है। तो मैं शनिवार को जो हूँ मंदिर जाती हूँ, तो हमारा जो है जैसे तैसे करके हम चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, आरती वगैरह करते हैं। तो मैंने अपने छोटे भाई से ये कहा कि ऐसा है, तू जो है चालीसा वगैरह पढ़ ले, मैं मंदिर हो आती हूँ और मंदिर होके मैं जो है आरती वगैरह कर दूँगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब मैं जो है शिव जी की आरती घर पे ही कर दी तो मेरा क्या मतलब रह गया। तो मैं पहले मंदिर जाती हूँ, मंदिर पूजा करके फिर आके वो चीज़ें आरती वगैरह घर में करवाती। तो मैंने कहा अब मेरे पास टाइम भी इतना नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे भी स्कूल जाना होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर पाऊँ। मैं सिर्फ उसे ये चीज़ कह कर गई थी। अब जो है मैं अपना जो है मैंने शिव जी की पूजा करी, मैंने जो है अपनी काली माता की रानी की जोत जलाई। अब जो जब मैं बालाजी सरकार की जोत जलाने लगी वहाँ पे, तो क्या होता है, मेरी सरकार की जोत ही नहीं जलती, जला के ले आती हूँ। दिया भी सही है, बाती भी सही है, और एक गिली भी नहीं है वो। एक बार जली, मैंने हाथ जोड़े, आँख खोल के देखती हूँ, वो दिया बढ़ गया। मैंने देन फिर अगेन जलाया, उसे अगेन प्रज्वलित किया कि वो किसी कारण से बढ़ गया होगा, वो फिर जला और फिर बुझ गया। मेरे साथ कंटिन्यूसली 4-5 बार ऐसे हुआ। मैंने कहा बालाजी सरकार, अगर जो है आप ऐसे क्यों कर रहे हो, कृपा करो, मुझे जो है मेरे दिया प्रज्वलित करवाओ, मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरे को बहुत देर हो रही है, मुझे घर भी जाना है। तो जैसे तैसे करके मेरा दिया वहाँ प्रज्वलित हुआ। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो प्रज्वलित करते हुए मेरे दिमाग में ये ध्यान आया, मेरे थॉट आया, कहीं ऐसा तो नहीं है घर में कुछ हो गया हो या अनहोनी हो रही हो घर में, या घर के दिए भी बुझ गए हों। अचानक से मेरे दिमाग में ये आया। मैंने कहा चलो, मैं तो कुछ भी सोचती रहती हूँ। जो है मैं वहाँ से पूजा करके घर आती हूँ। अब जब मैं घर आती हूँ तो संगत जी क्या देखती हूँ, मेरे गुरु जी की जोत भी बुझी पड़ी है, मेरे भगवान जी की जोत भी बड़ी हुई है, और जो गुरु जी की जो है जोत है वो एकदम जोत बाती जो है जल गई है, काली हो गई है अंदर से, और जो है उसका ढक्कन वगैरह सब जल चुका है। और मेरी जो भगवान जी की जोत है वो भी बढ़ चुकी है, उससे पहले जो है बढ़ चुकी है। अब ये पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी या कौन सी क्रिया कर रहा है, जो जादू टोना कर रहा है, ये जो हमारे पीछे हाथ ही धोकर पड़ गया है। जो इतना बड़ा संकट था, जो गुरुजी ने सिर्फ उस जोत बाती को जलाकर ही उस संकट को भस्म कर दिया, मिटा दिया, मेरे बालाजी सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। सब ने जो है अपने हाथों की छत्र छाया रखी हमारे सर के ऊपर, कैसे करके वो जो भी संकट था वो उन्होंने उस जो है जोत बाती में ही भस्म कर दिया। उस जोत संगत जी क्या था कि डेली मैं ये देखती थी कि मेरे जो गुरुजी हैं, गुरुजी की जो जोत बाती है, वो एक तरफ से जो उसका जो कैप थी, उसका ढक्कन था, वो टूटा हुआ था। मन में ये आता था कि जो है इनके लिए मैं दूसरी लेकर आऊँगी, पर मन में ये पैसे थे नहीं मेरे पास, इतने कभी हो नहीं पाते थे। तो फ्राइडे को मैंने सोचा, इसी फ्राइडे को, कि खरीद ही लेती, कोई बात नहीं, गुरुजी की कृपा से पैसे आने जाने आ ही जाएंगे, क्योंकि इतने मेरी अर्निंग होती नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिलते इतने टीचिंग में। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गुरुजी के ऊपर है, सब कुछ गुरुजी का है, गुरुजी तो मेरे को दे ही देंगे पैसे, ना पूरा विश्वास है, गुरुजी चलाएंगे सब कुछ। तो वो चीज़ जो है मैं उसको न्यू खरीद कर लेकर आई थी, अब मैंने वही जलाई थी अगले शनिवार को। शायद मेरी ये गलती थी कि मैंने न्यू चीज़ शनिवार को यूज़ करी,
वो कहते हैं ना नई चीज़ शनिवार या मंगलवार को यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो मैंने न्यू वाली जो अपनी जोत बाती थी वो जलाई थी। अब वही मेरी पूरी नई जोत बाती ही जल गई पूरी। कैसे जल गई, उसमें जोत की जो बाती थी वो भी चिपक गई और उसमें भटाका होने लगा। अगर मैं उसकी कैप नहीं हटाती तो शायद इतना तेज भटाका होता था कि वो ढक्कन उड़ ही जाता। तो ये बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कौन ऐसी जो है बहुत ही बड़ा तंत्र कर रहा है हमारे ऊपर, या कोई संकट था जो हमारे ऊपर आने वाला था, या मेरे गुरुजी को तो सब पता रहता है, जो गुरुजी ने उस चीज़ के अंदर काट दिया। तो गुरुजी जैसे आप सब पे कृपा रखते हो, आपने हमारे ऊपर भी अपना हाथ रखा, ऐसे ही अपना आशीर्वाद का हाथ, आशीर्वाद भरा हुआ हाथ जो है हमारे सर पे रखना, अपनी कृपा दृष्टि रखना, अपना आशीर्वाद रखना। हम बहुत ज़्यादा कुछ तो चाहते नहीं हैं, बस इतना ही कि हमारे घर में जो है सुख शांति रहे, आपकी दुआ से जो है घर बार चलता रहे, कृपा करना जो है। तो ये बस सबकी रोग दोष अल्लाह बला जो है जो दूर रहे, काला जादू टोना ये सब करने वाला को आप ही देखना, उन्हें सद्बुद्धि देना कि जो है जितना है जैसा है वो उसमें ही संतुष्टि रहे। इन लोगों के पास ना गुरुजी क्या होता है, इन लोगों के पास जो ये लोगों की मेंटलिटी होता सब कुछ है, पर इन लोगों के पास एक चीज़ सबसे बड़ी नहीं होती। क्या नहीं होती? संतुष्टि। क्योंकि ये दूसरे को देखकर जलते ही रहते हैं और अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो ऐसे लोगों को बुद्धि देना कि जो है वो जितना है उसमें खुश रहें और लोगों का बुरा ना ही करें। अपने ये भी सोचें कि जो हम कर रहे हैं वो कर्म उनके भी आगे आएंगे। तो भगवान सबको सद्बुद्धि देना, आशीर्वाद रखना। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल जी, आंटी जी, इनको भी ब्लेस करना। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो अपना इतना कीमती समय ले देते हैं, सत्संग जो है सबका शेयर करते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो गुरुजी इनको भी बहुत ब्लेस करना, सत्संग सुनने वाले को अपना आशीर्वाद देना, कृपा रखना। मेरी तरफ से गुरुजी का शुक्राना, मेरी मम्मी पापा भाई बहन भाया भाभी और सभी की तरफ से शुक्राना। सब पे अपना आशीर्वाद रखना, कृपा रखना। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग कहने में तो मुझे क्षमा कर देना। अगर मेरे किसी भी शब्द से या किसी वर्ड से किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो वो भी मेरी गलती क्षमा कर देना। और प्लीज़ संगत जी जो है मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता रिकॉर्ड करने का बहुत ज़्यादा। आज मैंने जो है छुट्टी की थी अपनी जो है कोर्स वगैरह से, आज संडे का दिन भी है, तो मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के ये रिकॉर्ड किया है। कृपया करके मेरा सत्संग जो है रिकॉर्ड कर देना। मेरे सभी परिवार की तरफ से आपको शुक्राना, मेरी बड़ी बहन छोटी बहन सबकी तरफ से शुक्राना, उसके पति की तरफ से शुक्राना, उसके बच्चे की तरफ से शुक्राना। उस पर आशीर्वाद रखना, सद्बुद्धि देना कि वो अपना परिवार अच्छे से चला सके। मेरे भाई भाभी पे आशीर्वाद रखना कि उन्हें सद्बुद्धि मिले कि वो अपना परिवार अच्छे से चला सकें। मेरे घर में सुख शांति रखना, कृपा रखना, सबके घर में सुख शांति रखना, सब पर अपना आशीर्वाद रखना, जो है सब पे कृपा दृष्टि रखना। अपने जो हाथों की छाया हमारे सर पे रखना, अपना आशीर्वाद भरा हुआ हाथ हमारे सर पे रखना, कृपा करना। गुरुजी जो हम जिस काम को करने जाते हैं उसमें हमें सफल करना, आशीर्वाद करना कि जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसे हम अच्छी तरीके से सीखें या अच्छी तरीके से करें। जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें बरकत देना, आशीर्वाद देना। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।